बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय इंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ आज चतुर्थ दिवस, और चतुर्थ दिवस में देवी भव्या जी मैथिलानी यहाँ पर पहुँच करके अपने हाथों से पोथी पूजन ठाकुर जी का पूजन कर रही है। और उसके बाद हम सब कुछ ही क्षण में पोथी पूजन के पश्चात आज की कथा का रसास्वादन करेंगे। ज्ञान रूपी गंगा में हम डुबकी लगाएंगे और अपने जीवन को हम धन्य करेंगे। आज भगवान का प्राकट्य उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। आज हम आप सभी से बधाइयां लेंगे भी और आप सभी को बधाइयां देंगे भी। ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं त्वयिपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य देवी जी व्यासपीठ पर आसीन हो रही है। हम सभी भक्तगण पूजन करेंगे। और आज देवी भव्या जी मैथिलानी की ये आंतरिक इच्छा थी कि आज उनका पूजन किसी कन्या के हाथों से हो। तो मैं चाहूंगा कि श्रीमान शंकर यादव जी आप अपनी पुत्री जयश्री को लेकर के आए। शंकर यादव जी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी पुत्री जयश्री को लेकर के आए। आज उनके हाथों से हम देवी जी का पूजन अर्चन करेंगे। साथ में जो भी कार्यकर्ता गण हैं उनसे भी आग्रह कि आप सम्मिलित रहे, हम उनका पूजन करेंगे। आइए आज एक छोटी सी कन्या के हाथों से हम देवी जी का पूजन करेंगे। पहले पुष्प माल्य हम उनके माध्यम से अर्पण कराएंगे। ओम शेवंतिका वकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्यागजादिकरवील रसाल पुष्पै बिल्ब प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ओम भूर्भुवः स्वः शुकाय नमो नमः। आज ये संदेश सभी तक पहुंचना चाहिए। देवी भव्या जी मैथिलानी का एक संदेश है सभी से, कन्या का रक्षा, कन्याओं की सुरक्षा होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर ये पल एक छोटी सी गुड़िया की द्वारा देवी जी की पूजन। ये गुड़िया श्रीमान शंकर यादव जी की सुपुत्री जयश्री यादव जी है। और इनके हाथों से पूजन, जोरदार एक बार ताली। आइए आरती प्रज्वलित करें, पोथी पूजन करें, आरती अर्पण आरती प्रज्वलित करें। कालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमो नमः। गन्धाक्षत पुष्पैः सम्पूज्य आइए आरती प्रारंभ करें। बोले भागवत भगवान की जय। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। दिमाग बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ।
और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन है, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में बल बल जाऊं, देख छवि में बल बल जाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। जिसने सारी दुनिया तारी, इसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी, हरी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आओ। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। मैं हर चरणों में शीश झुकाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं। देवल छवि बल बल जाऊं, देख युगल छवि बल बल जाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो। संग सोहे ब्रसी भानु दुलारी, सोहे ब्रज भान दुलारी। ललिता दीदी सब सखियां प्यारी, सखियां प्यारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। बस सदा वृंदावन पाऊं, दास सदा वृंदावन पाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे तुम्हें
बिहारी तेरी बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे विहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमो हरि सर्वार्थ हस्ते पुष्पाणि मादाय नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तम गृहाण परमेश्वर। अपने हाथों की पुष्प भागवत जी के चरणों में अर्पण करते भूर्भुवः स्वः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर जिनको जहां जगह मिल रही है उनको वहीं स्थान पर बैठ जाइए और आज की सुंदर कथा का हम रसपान करेंगे। सुंदर कथाएं आज की और अद्भुत कथाएं हैं। कल की कथा में हम सब ने भीष्म पितामह जी का चरित्र श्रवण किया था। आज की जो कथाएं हैं अद्भुत कथाएं हैं। आज क्राह की कथा, प्रहलाद की कथा, समुद्र मंथन की कथा, राजा बलि की कथा और साथ ही साथ भगवान का प्राकट उत्सव तक हम आज पहुंचेंगे और ज्यादा समय नहीं लेंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम सीधे आग्रह करेंगे देवी भव्या जी मिथिलानी से कि आज की अद्भुत और सुंदर कथाएं हम सबको आप रसपान कराए और हमको सबको आप कृतार्थ करें। एक बार जयकारा करते हुए हम देवी जी से जुड़ेंगे। राधे राधे सरकार की वृषभान दुलारी की सभी को राधे राधे। आइए देवी जी से जुड़ते हैं। राधे राधे। सबसे पहले मेरे पंडित जी और हमारे जो सदस्य हैं उनके अलावा जो भी व्यासपीठ पे हैं कृपया करके नीचे जाकर के कथा श्रवण करें। केवल हमारे ग्रुप के जो हैं वही व्यासपीठ पे रहेंगे, बाकी सब नीचे से ही कथा श्रवण करेंगे। राधे राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमली भ्यो नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशता
सुतम सुतम सच्चिदानंद रूपाय विश्ववे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राधे मेरी माँ तो है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म मोहे। इसके बाद आज के चौथे दिवस की कथा प्रारंभ करेंगे। जय गिरधर गोपाल, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल, जय श्यामा श्यामा श्याम, जय श्यामा श्यामा श्याम, जय गिरधर गोपाल, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल। राधा रानी सरकार की। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल, राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल। जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल, राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल। जय राधे राधे, जय गिरधर गोपाल। ओ राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। ऐसे नहीं, अपने मन को ठाकुर जी के श्री चरणों में लगा करके दोनों हाथ की मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए आप से जय राधे 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 राधे। राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय राधे 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 प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की। आज कथा के लेकिन कल की कथा बाकी है। कल मेरे गोविंद को सुनने की इच्छा नहीं थी, जिसकी वजह से पौन घंटा लाइट गायब हो गई। तो वो जो बाकी है वो पहले पूरा करेंगे, नहीं तो अगर हम तरपा देंगे तो परीक्षा में फेल हो जाता है बच्चे। तो इसके लिए तरपाएंगे नहीं, जहाँ तक हो सकता है लेके चलेंगे, करेंगे। तो अब हमें तो याद ही नहीं कि मैंने कल कथा कहाँ समाप्त की थी। आप लोगों को याद है क्या? याद है? मतलब अब ये मत कहिएगा कि दीदी जी आप झांकी रख देते हो तो बस लास्ट में मुझे वही याद होता है, बाकी तो हम भूल ही जाते हैं। कल की कथा पितामह भीष्म अपने शरीर को छोड़ और गोलोक धाम गए। इसके बाद घर में जो मातम छाई थी वो सब खत्म होकर हर्षोल्लास से पूरा घर झूम उठता है। लेकिन कहते हैं ना कि दूध का जो जला होता है वो छाछ भी फूक फूक कर पीने लगता है। तो अगर घर में किसी प्रकार की घटना घट जाती है ना, तो जो घर के मुखिया होते हैं वो बड़े संभल कर चलते हैं ताकि आगे कोई घटना ना घटे। तो जैसे ही उत्तरा ने बालक को जन्म दिया, तुरंत अर्जुन ने ब्राह्मणों को बुलाया, ज्योतिष को बुलाया कि आओ सा देखो कि कहीं इस बच्चे की कुंडली में कोई कमी तो नहीं है ना, कोई ग्रह, ताकि कोई ग्रह हो तो कटा देवे। और ये हर एक मुखिया को करनी चाहिए, जो घर के मुखिया है ना। अगर घर में बालक का जन्म अथवा बालिका की जन्म हो रही है तो सबसे पहले इसका कुंडली दिखवा लो। कहोगे क्यों? छोटे बच्चे को तो देखना नहीं चाहिए। हाँ, बच्चे को देखना भी नहीं चाहिए कुंडली, लेकिन कितने बच्चे मूल में होते हैं और वो मूल केवल 27 दिन में ही अपना पावर दिखा देता है। तो 27 दिन के अंदर अगर हम वो मूल शांति करवा देते हैं तो आगे प्रभाव तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि पूरा कट जाए, लेकिन जो बहुत होने वाली रहती है वो थोड़ी सी खरोच आकर कट जाती है। इसलिए बच्चे का सबसे, पंडित जी ने देखा, कहा बहुत अच्छा आज तक, लेकिन ये लेकिन शब्द जो होती है ना वो संदेह पैदा करती है। बस परीक्षित, बस अर्जुन के मन में संदेह हो गया कि अरे ये क्यों कह रहे हैं, लेकिन का अर्थ क्या है ब्राह्मण देव? कहा लेकिन का मतलब कुछ डरने वाली बात नहीं, बस थोड़ी सी है, बताइए क्या है? कहा बस इतना ही है कि इस बालक की मृत्यु ब्राह्मण के श्राप से होगी। क्या होगी? ब्राह्मण के श्राप से मृत्यु होगी। और जैसे ही कहा कि ब्राह्मण के श्राप से मृत्यु होगी, बस अर्जुन डर जाते हैं कि मैं ब्राह्मणों को इतना मान देने वाला, सम्मान देने वाला, पूजनीय है हमारे लिए ब्राह्मण, ऐसा कौन सा कार्य करेगा मेरा पौत्र जो ब्राह्मण देवता इसे श्राप देंगे?
दुखी हो जाते हैं, कहीं दुखी होने की कोई बात नहीं है। ये भी ब्राह्मण का परम भक्त होगा, लेकिन एक संदेश होगी पृथ्वी के लिए, इसके लिए इसकी मृत्यु ब्राह्मण के श्राप से हो। और ये मत सोचना कि ये केवल द्वापर, त्रेता और सतयुग में श्राप लगती थी ब्राह्मण की। कलयुग में अगर मन दुखा ब्राह्मण की, तो फिर इस जन्म तो शांति नहीं है, अगले 7 जन्म और भगवान के पास भी शांति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि जो ब्राह्मण के प्यारे हैं वही हरि के प्यारे हैं। अगर ब्राह्मण को कष्ट दे रहे हो, उस पे लांछन लगा रहे हो, तब तो दुर्दशा निश्चित है, कहीं शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कभी भी ब्राह्मण के श्राप से, बद्दुआ से बचनी चाहिए, क्योंकि मुख से निकला बानी हाय वो कभी वापस नहीं आता। भले अभी तो धनुष और तीर की बात खत्म हो गई, अभी तो बंदूक की बातें हैं, तो बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आती, बस उसी प्रकार ये मुख से निकली हुई वाणी कभी वापस नहीं आती। इसलिए कभी भी उसी कष्ट देने का मत सोचना, क्योंकि मैं जातिवाद नहीं कह रही हूं। ब्राह्मण हमारे भगवान के कितने संतान हैं? 4 संतान। उस 4 संतान में जिस प्रकार हमारे बड़े भैया हमारे पिता समान होते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय के ज्येष्ठ भाई ब्राह्मण, और ब्राह्मण जो है उसके पिता के समान है, और जो पिता को सताता है उसको कहीं शरण नहीं मिलती। चारों हमारे ही अंग, भगवान के ही अंग है, कोई और नहीं, लेकिन वो ज्येष्ठ है। तो कह रहे हैं कि इसे ब्राह्मण की ऐसी कौन सा गुनाह करेगा जिसकी वजह से इसकी ये दशा होगी? कहा चिंतित होने की कोई जरूरी नहीं है, केवल बस ब्राह्मण देवता अपना दान दक्षिणा लिए गए, इधर उस बालक का नामकरण संस्कार हुआ, और अंगूठे भर के भगवान विष्णु होकर के माता उत्तरा के गर्भ में जो परिक्रमा किए थे, उस परिक्रमा के कारण उस बालक का नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षित केवल 5 वर्ष की आयु में ही राज्य संभाल लिया, राजा बन गया। उनके 5 पितामह, पितामह का अर्थ होता है दादा, दादा ने परीक्षित को राजा घोषित कर सब स्वर्ग के लिए चले गए। केवल 5 वर्ष की आयु से ही परीक्षित ने पूरे राज्य को संभाला, और धीरे 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 पूरी पृथ्वी पे परीक्षित का राज्य हुआ। कितने वर्ष के थे परीक्षित? केवल 5 वर्ष के। आजकल की मैया तो 5 वर्ष तक तो दूध ही पिलाती है, और वो बालक फिर बड़ा हुआ तो फिर स्कूल जाने में 9 दिन तक रोता रहा, उसके बाद उसके साथ जाओ आओ, अभी छोटा है ना। अरे क्या छोटा है? कह रहे हैं कि 5 वर्ष की आयु से 16 वर्ष की आयु तक अपने बच्चे को संस्कार दे दो, उससे काम करवाओ, उससे पानी मंगवाओ, उससे पैर दबाओ, ताकि वो संस्कार सीखे। लेकिन हम तो खुद पानी लेकर के देते हैं कि बेटा कैसे उठेगा ये तो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बाबू है, और वो बाबू फिर हमेशा के लिए ही बाबू बना रह जाता है। अगर हम अभी पानी मांगेंगे, अभी पैर दबाएंगे उससे, तो उसके अंदर ये संस्कार आएगा कि हमारी माता है, हमारे पिता है। वो तो हम करवाते नहीं, हम पैर दबाते हैं कि क्रिकेट खेल के आया है बेचारा थक गया, मेरा बच्चा थक गया है, पर कल के दिन वो पैर दबाएगा, 1 गिलास पानी नहीं लेगा। मैं इस व्यासपीठ से कह रही हूँ कि कई घर ऐसा है
कि जिस घर के मर्द चड्डी नहीं धोते, क्यों नहीं धोते? क्योंकि उनकी मम्मी ने आदत नहीं लगाई। हंसी की बात नहीं है, रियलिटी है। हम कैसे धोए? अब पहले तो माँ धोती है, बाद में वो बेचारी बीबी आई वो चड्डी धोती है। हम किसी के नीचे का वस्त्र क्यों धोए? वो हमारे धोते हैं, नहीं धोते हैं ना, फिर हम क्यों धोए? ये कौन सी ग्रंथ में लिखा है? हाँ, पति परमेश्वर है, पैर दबाओ, पानी दो, भोजन दो, सब कुछ करो, लेकिन वो अपना वस्त्र खुद धोए, इस लायक उसकी माँ बनाए, ये माँ की जिम्मेदारी है। तो माँ तो खुद धोती है, बाद में बहू की जिम्मेदारी होती है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। अब उस योग्य अपने पुत्रों को बनाओ, अपनी पुत्रियों को बनाओ। आज घर क्यों टूट रही? हमारी बेटी को रोटी बनाने नहीं आती है। ओ पापा की पड़ी, हाँ पापा की पड़ी है, रोटी बनानी नहीं आती। जब घर में रोटी नहीं बना रही है तो ससुराल में नहीं बनाएगी। तो यहाँ से माँ कॉल करके बोलती है अलग हो जा, चूल्हा बर्तन तो दिया है ना मैंने, अलग हो जा। 2 रोटी होटल से मंगवा लेगी, खा लेगी। बुढ़िया को क्यों खिलाना है, ननद को क्यों खिलाना है? तो ये सारा सर गलती किसकी है? माँ की गलती है। क्यों नहीं बना सकती? मैं भी हूँ, 8 वर्ष की आयु से मैं रोटी बना। ऐसे नहीं कि माँ काम नहीं करती थी, करती थी। काम वाली बाई थी हमारे घर में, लेकिन जब मैं 8 वर्ष की आयु की थी तब से मुझे रोटी बनाना आता है। मेरी माँ लाइव सुन रही है बैठ करके। मैं 8 वर्ष की आयु की थी जब मुझे रोटी बनाना, क्योंकि माँ नानी गांव जाती थी और हमारे पापा जॉब में थे, प्रिंसिपल थे स्कूल के। तो हम पापा के साथ रहते थे। जैसी ऐसा नहीं कि गोल गोल रोटी मुलायम मुलायम बनती थी। पहली रोटी तो ऐसी बनी कि मैं सर पे मारूं सर फूट जाए। फिर धीरे धीरे रोटी बनाने भी आ गए। तो ये सब हम शिक्षा देंगे स्कूल। ये खासकर गुजरात में देखती हूं मैं, माँ छोड़ने जाती है लड़कियों को स्कूल, लड़के को, और बच्चे जा रहे हैं पढ़ने और बैग टांगी है माँ। ये गुजरात का कोई ग्रंथ में लिखा है क्या कि मम्मी बैग टांग के जाएगी तभी बच्चे पढ़ाई करेंगे? क्यों टांगेगी? बच्चे को शेर नहीं बनाओ ना। क्या पापा की पड़ी उड़ती, किधर उड़ते हुए तो मैंने आज तक पापा की पड़ियों को नहीं देखा। बाद में जूते की मार खाते हुए देखा है मैंने पापा की पड़ियों। क्यों? क्योंकि वो आधारित रहती है कि हम मास्टर की बीबी बनेंगे, पैसे की बदौलत बाप लाएंगे मेरे हस्बैंड को खरीद करके, फिर हम मास्टराइन हो जाएंगे। डॉक्टर लाएंगे तो डॉक्टराइन हो जाएंगे। तो हमें काम करने की क्या जरूरत, बैठे बैठे पैसा मिल जाएगा। किसी कारण बस उस लड़की को कुछ हो जाता है तो ताउम्र रोगी कि नहीं रोगी? अपने पैर पे खड़े रहोगी तो अपने और अपने बच्चे को पाल सकती हो। तो ये शिक्षा कौन देगी? माँ देगी ना। तो माँ तो देती नहीं। हाँ, अभी नया आविष्कार हुआ है, हम भी इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते साथ में तू भी नाच, हम दोनों मिल के व्यूज बढ़ाएंगे। ये आता है। केवल 5 वर्ष की आयु में परीक्षित ने पूरा राज्य संभाल लिया, लेकिन अभी 28 वर्ष का लड़का है, वो अभी भी दूध पी रहा है। दूध पीते पीते शराब पीने लगा, लेकिन माँ रो रही है कोने में जाकर के, लेकिन बोल नहीं सकती। क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि शुरुआत में उसने नहीं बोला। आज शुरुआत में बोली होती तो सामने बोल सकती थी, लेकिन शुरुआत में तो उसने बोला ही नहीं। तो अब बोलेगी तो वो लड़का मुंह तोड़ देगा। तो कहते हैं ना कि अपने इधर बोलते थे कि कूर खेत में कननाई, हमारे इधर बोलते हैं कि कूर खेत में कोनिच से वह कूर खेत में मैं सब कोनक, लेकिन अपन बच्चा के संस्कार नहीं दिया। आगे की कथा में बताऊंगी कि जो बालक माँ के गर्भ में होता है ना, तभी से वो संस्कार सीखना चालू कर देता, क्योंकि अभिमन्यु माँ के गर्भ से ही सीख के आया। केवल 5 वर्ष में उन्होंने राज्य संभाली। संभालते संभालते जब बड़े हुए, एक घर का संभालना और पूरे राज्य को संभालना बड़ी बात होती है। हम अपने ही पिता के पुत्री नहीं, इस गांव के मुखिया जो हैं उनकी भी पुत्री हैं, और ये जो राज्य चला रहा है उस राज्य के जो मुखिया हैं उनकी भी पुत्री हैं, और ये देश जो चला रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके भी हम पुत्री हैं। हम सब उनके संतान हैं।
क्योंकि राजा जो होते हैं वो पिता होते हैं, उनके लिए प्रजा उनके पुत्र के समान होते हैं। तो परीक्षित एक दिन अपनी प्रजा को देखने के लिए, भ्रमण के लिए निकला कि किस प्रकार से हमारे प्रजा खुश तो है मेरे राज्य में रहकर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुश नहीं है। और इस प्रकार घूमते घूमते जब अब सबको देख लिया, तो देखने के बाद जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक आश्चर्यचकित देखा कि एक बैल और एक गाय पे सवार एक काला सा मनुष्य राजा के भेष में और मार रहा है गाय और बैल को, और गाय और बैल के आंखों से आंसू बह रही। परीक्षित के राज्य में गौ और बैल का अपमान, अरे बाप रे, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे राज्य में रहते हुए हमारी मां गौ माता को अपमान किया। तुरंत म्यान से तलवार निकाली, कहा हे कौन हो तुम इस राजा के भेष में, और गौ और बैल को क्यों सता रहे हो, आज तुम्हें जीवित नहीं छोड़ू। बस तुरंत वो अपनी रथ से नीचे उतरा और परीक्षित के शरणागत हो गया कि मुझे क्षमा कर दीजिए। कहा क्षमा करने योग्य तूने कार्य नहीं किया, गौ हमारी माँ है, गाय हमारी माता है। कहोगे कैसे गाँव मेरी माँ है? जिस बच्चे की माँ की मृत्यु हो जाती है उस माँ के बच्चे को वो गौ अपना दूध पिला के पाल लेती है। माँ के अंदर इतना ही क्षमता है कि केवल 5 वर्ष से बहुत पिला दिया दूध तो 8 वर्ष तक अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। कितने वर्ष तक? 8 वर्ष की आयु तक। लेकिन गौ एक ऐसी माँ है जो ता उम्र हम लोगों को दूध पान कराती है। तो माँ से भी बड़ी है वो गौ माता। कहते हैं हमारे गुरुजी कि गौ को रोटी खिलाने से पूरे ब्रह्मांड की देवता को भोग लग जाता है। अगर एक रोटी हम अपने गाय को खिलाते हैं ना तो जितनी देवता हैं, जरूरी नहीं कि अलग अलग थाली में परोसना पड़े उन्हें रोटी, सबकी भोग लग जाती है। तुरंत शरणागत हो गए। परीक्षित को वो बात याद आई जब उनके पितामह पांडव स्वर्ग के लिए जा रहे थे, तब इतना ही कहा था, पुत्र तुम्हारे शरणागत कोई आए तो तुम उसे क्षमा कर देना। कहा उठो। कहा तुम है कौन? तू है कौन? कहा मैं तो कलयुग हूं। कहा देख जब तक मैं जीवित हूं तब तक तेरा कुछ भी नहीं चलेगा। जहां तक मेरा राज्य है उस जगह तक तू खाली करके चला जा। जब तक मैं जीवित हूं तब तक मेरे राज्य में कहीं भटकना मत। मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं, तुझे जीवित छोड़ रहा हूं, लेकिन कभी वापस मेरे राज्य में मत आ। कहा हे राजन, आपने कहा कि मैं आपके राज्य में ना हूं, पूरी पृथ्वी पे आपका राज्य है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? अब आपका समय खत्म, मेरा समय आ गया। पूरी पृथ्वी पे आप राज कर रहे हो तो मैं जाऊंगा कहां? इससे अच्छा यही करो कि बस मुझे कहीं स्थान दे दो, किसी कोने में पड़ा रहूंगा। और कहते हैं ना कि कभी भी दया करने से पहले एक बार मन में विचार कर लेना कि जिस प्रकार लोग शरणागत होते हैं ना, उसी प्रकार जैसे ही शरण दे दो तो छुरे गले पे डालते हैं और पहला इस्तेमाल आप पे से ही करेंगे। इसके लिए कभी भी किसी को शरण देने से पहले एक बार सोच ले। पहले मैं इस बात पे भरोसा नहीं करती थी कि नहीं सब अच्छे, हम अच्छे तो सब अच्छे, लेकिन जब 2-3 बार ठोकर मुझे लगी ना तब समझ में आया नहीं सब अच्छे नहीं।
जो जैसा उसके साथ है वो वैसा व्यवहार करो तभी सही। क्योंकि अब जो है ना भलाई की दुनिया नहीं है, और अभी इस कलयुग में अगर हम किसी का भला करते हैं वो हत्या बराबर है कि सीधा छुरी हम पे भिराए बंदूक। इससे अच्छा तो भाई तू दूर ही रह, कोई जरूरत नहीं पास में आने की। कहा ठीक है, दिया जगह। कहा जहां मदिरा पान होता हो वहां तुम्हारी सभा, तू वहां रहना जहां की मनुष्य मदिरा पान करेंगे, उस स्थान पे तेरा वास हो। दूसरा, जहां स्त्री की संग की जाती है, पराई स्त्री की संग की जाती हो, वहां भी तेरा स्थान है। तीसरा, जहां पशु को मारा जाता हो वहां स्थान है। चौथा, जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम्हारा स्थान है। देखो सबसे पहले स्थान कौन सी दी गई? मदिरा पान। शराब पीते हैं, मदिरा का अर्थ शराब। जहां शराब पीते हैं वहां कलयुग का वास है। एक छोटी सी कहानी याद आई है मुझे कि एक समय जब अंग्रेज का अपने भारतवर्ष में राज्य था, वो राज्य चला रहा था, हम उनके अधीन थे। तो जब हम उनके अधीन थे तब आज के ब्राह्मण में और पहले के ब्राह्मण में बहुत अंतर थी। कैसे? आज के ब्राह्मण सर्वभक्षी है, सब नहीं, कुछ ब्राह्मण सब। देखो ब्राह्मण, अगर जीवित रहना है तो मेरे पास 4 वस्तु, ये चारों यूज करो, चारों में से केवल एक यूज करना है, यूज करो, इसके बाद तू जिंदा रहेगा, नहीं तो तुझे मार देंगे। कहा ठीक। एक तरफ शराब की बोतल, दूसरे तरफ मांस, तीसरे तरफ एक औरत को रख दिया गया और चौथे जुआ। कहा इस चारों में से किसी एक का चयन करना है तुझे। कहा क्षमा कीजिए, हम ब्राह्मण हैं, हम ये उपयोग में नहीं ला सकते, हमारे लिए ये सब निषेध है। कहा देख, जीवित रहना है तो इसमें से एक उपयोग करना होगा। सोचते कि अगर हम मांस खाएंगे तो हमारी वजह से मृत्यु होगी किसी की, मांस खाएंगे तो किसी जीव को खाने का फल मिलेगा, ये भी नहीं खा सकते। अगर हम स्त्री का, पराई स्त्री का संग करेंगे तो बहुत बड़ी पाप होगी, हम दोषी हो जाएंगे, हमें नहीं करेंगे। तीसरा, जुए की तरफ देखा, कहा नहीं, अगर जुआ खेलेंगे तो जो कुछ धन बचा है वो भी चला जाएगा, नहीं खेलना है। इससे अच्छा तो हम शराब पी लेते, क्योंकि जीवित रहना है तो शराब पी लेते, क्योंकि इसमें कोई ना तो जीव है, ना स्त्री है, ना धन की कोई हानि होगी, हम पी लेते। जैसे ही शराब पिया तो चखना भी चाहिए शराब के साथ, तो वो जीव आ गया और शराब पीने के बाद मस्तिष्क, ये जो मस्तक होता है ना, वो ढिल्ली हो जाती, नट बोल्ट पूरी। फिर पराई स्त्री अपनी स्त्री दिखने लगती है, तो वो गया, और जब वो गया तो पैसे की कमी आई तो जुआ खेलना भी चालू कर दिया। तो सबका जड़ कौन सा है? शराब सबका जड़। अगर कहते हैं ना कि हम कुछ खाते नहीं, बस थोड़ा सा अपने मित्रों के साथ जाके थोड़ा सा पी लेते हैं, वो भी बस नमकीन वगैरह के साथ, किसी को नहीं, कुछ नहीं करते, थोड़ा सा पीना भी पाप। अब ये बताओ कि थोड़ा सा जो आप पीते हो, तो जितना वो पीते हो उतना ही जरा जहर पी के देखना, असर करेगी ना जहर, तो वो भी असर करती है। लेकिन ढकने के लिए क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ही पीते। शराब पियोगे, मांस खाओगे, चाहे लाख तीर्थ कर लो, लाख कथा करवा लो, या पूरी ब्रह्मांड घूम लो, ब्राह्मणों का सेवा कर लो, गौदान कर लो, लेकिन पाप नहीं कटेगी। ये कुछ भी करने से पाप नहीं कटेगी। बहुत लोग ये भी कहते हैं
कि कटती है इसीलिए हम खाते, अगर बिकना बंद हो जाए तो हम खाएंगे नहीं। अरे आप खाते हो इसलिए कोई काटता है, हम खाएंगे नहीं। एक दिन काटेगा, 2 दिन काटेगा, तीसरा दिन बंद करेगा, नुकसान होगा तो। और एक बात वो लोग बोलते हैं, जिसके घर में जाओ बस इतना ही, देवी जी हमारे घर में कुछ नहीं बनता है, भरोसा कर लीजिए, हमारा बर्तन अलग है, हम अलग है, हमारे घर में आज तक किसी ने खाया नहीं, जन्मजात 7 पीढ़ी से हम खा नहीं रहे, और जब बाद में पता चलता सब खाते हैं। बस हाँ, नहीं तो आपको खिलाएंगे ना, पाप चढ़ जाएगा। ऐसा हुआ है मेरे साथ, कोई नहीं खाता हमारे घर में, बिल्कुल नहीं खाता, और खाते सब। जब सब बोल रहे हैं कि हम नहीं खाते तो बिकता क्यों है? कौन खरीद के लेके जाता है? इतनी जो जीभ कट रही है, क्यों कट रही है? जब आप खाते नहीं हो तो। थोड़ी सी हाथ कट जाती है तो बाप बाप चिल्लाते हो, क्या हाथ कट गई, आज हम बर्तन नहीं धोएंगे। अगर यही सोच लो कि ये जीभ हमें पकड़ कर रखे और हमें काट कर खाए तो कितना बुरा लगेगा। क्या मिलता है? इतनी वैरायटी मिलती है पूरी पृथ्वी पे, क्या हम लोग मनुष्य नहीं? हम लोग भी तो मनुष्य है। क्या हम पतले हैं? लोग कहते हैं कि नहीं उससे ताकत होती, तो जरा मेरे पास आओ, मेरे से ज्यादा किसी के पास ताकत है तो आके दिखाओ। हम तो नहीं खाते और कोई ताकत की जरूरत नहीं है, क्योंकि दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है, दूध में पाई जाती है, पालक में पाई जाती है, पनीर में पाई जाती है। तो क्यों हम ना अपने स्वाद के लिए उस जीव को मार कर खाते? अगर हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी और पड़ोसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो हम उसके घर जाते हैं, तो आकर के क्या करते हैं? स्नान करते हैं कि अरे लाश है, लाश से छुआ गए। हम मुर्गा को काट के लाते हैं, अब बकरे को काट कर लाते तो वो लाश नहीं है क्या? उसमें भी तो आत्मा है ना। आत्मा तो बकरे में भी है, मुर्गे में भी है, मछली में भी। तो जब वो हमारे घर में आते हैं और सबसे पवित्र जगह कुछ हो कोई है तो वो है किचन, रसोई घर। पहले भगवती हमारे मिथिलांचल में आज भी जिस घर में माता कुलदेवी, माता कालिका रहती है, उसी घर में हमारा रसोई। अब उस घर में माना कि हम विदेश रहते हैं, हम बहुत बड़े पैसे वाले होंगे, बाहर रह रहे हैं, तो किचन हो गई, वो रसोई घर किचन में बदल गई। और किचन में भी अन्नपूर्णा माता होती है। बिना नहाए भोजन नहीं बनाना होता, बिना नहाए पग रखने की जरूरत नहीं होती उसमें। उस रसोई घर में हम कि जब उसको काटते हुए देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों कि कितना पीड़ा कैसे तड़पता होगा ये। आप लोग कैसे निर्दयी हो, तनिक भी दया नहीं आती। हमारे बच्चे को चोट लग जाती तो हम पकड़ के रोते और उस माँ के सामने उसे बेच दिया जाता है। क्यों? कि मार के खाएंगे। हम उस मुस्लिम से कम नहीं है, हम उस मुस्लिम से कम नहीं। मुस्लिम का बकरीद आता है तो कहते हैं बकरीद में कटा है, लेकिन उससे ज्यादा होली में कटती है। किसने देखा है? सबसे ज्यादा होली में कटती है। आपके घर में होली और किसी की माँ बैठ कर रो रही, वो बता नहीं सकती क्योंकि उसके पास जुबान नहीं। सबसे ज्यादा होली में कटती है, लेकिन बदनाम कौन है? वो मुसलमान कि बकरीद में कटता है बकरा। कोई अपना नाम नहीं लेता कि हमारे यहाँ कट। मैं किसी की पक्ष नहीं ले रही, लेकिन बात सोचना कभी घर जाके कि बकरीद में कटती है तो सब जानते हैं, लेकिन होली पे कटता है तो कौन सवाल उठाता? कोई उठा।
हमें कहते हैं। इस पे ज्यादा प्रकाश इसलिए डालती हूँ क्योंकि मैं संस्था चलाती हूँ कि जीव हत्या बंद करो, केवल गो हत्या बंद नहीं, जीव हत्या बंद करो। बहुत लोग ये कहते हैं कि अगर हम उसे मारकर नहीं खाएंगे तो वो हमें खा जाए। तो अरे सबसे ज्यादा मनुष्य की है, 10-20 जनाते हो आप, तो अपना बच्चा मार के खाओ ना, सबसे अच्छा। इतनी जो पीढ़ी, इतनी जो हर खेत में घर बन रहा है, हर जगह आप लोग छा गए हो, तो सबसे पहले अपने बच्चे को मार कर खाओ ना, कि इतनी तेजी से जो बढ़ रही है। पहले चीन था, अब भारत भी उससे कम नहीं। जब अपना 10-20 जना रहे हो, कोई मैटर नहीं जी, मत जनाओ, आप जनाओ तो अपना ही खाओ ना। दूसरे के बच्चे को मारकर खाने में स्वाद, कितनी स्वादिष्ट है। ध्यान देना मेरी बातों पे कि जीव हत्या बंद होनी चाहिए। ये मत कहना कि आप मिथिलांचल के हो तो आपके इधर वाले खाते। हाँ खाते हैं, मैं स्वीकार करती हूँ कि वो भी खाते हैं, सबसे ज्यादा खाते हैं, हर पर्व में खाते हैं। हमारे इधर शादी ब्याह सब में चलता है, लेकिन मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। इस सब में आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे। अगर आप लोग खड़े नहीं होगे तो मैं कुछ नहीं करूंगी। के रख देंगे नीचे और कथा बंद करवा देंगे, नहीं चलेगा। ये बहुत बोलती है, क्या कर सकते। लेकिन ध्यान रखना कि जितनी पीड़ा अपनी होती है उतना ही पीड़ा उस जीव को होती है। ऑपरेशन करवा के आते हैं तो 6 महीने तक चलते नहीं है कि पीड़ा हो रही है। प्राण इतनी आसानी से नहीं निकलते। काटने के बाद देखना, कई बार ध्यान देना कि उसकी धड़कन चालू रहती है, उसे पता होता, सब देखता है, सब पीड़ा होता है। भागवत जी में इसलिए लिखा गया है कि यहाँ कलयुग का वास है, खाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। डॉक्टर का बाप का कुछ जाता है, वो तो पैसा खींचता है, बोलता है। खाने से बुद्धि खराब होगी या नहीं होगी वो मुझे पता नहीं, लेकिन कृपया करके मैं इस व्यासपीठ से हाथ जोड़ के, लाइव चल रही है, मैं सबको बोल रही हूँ कि जियो और जीने दो, क्योंकि जितनी अधिकार अपनी है उतना ही अधिकार उन जीवों को भी है। तो सपोर्ट करोगे ना आप लोग? कह तो दोगे मुझे पता है, फिर घर पे जाने के बाद वही होगी। लेकिन एक बार मैं मांग नहीं रही, ध्यान करना। जो लेने जाते हैं ना वो खरीदने, वो जरा ध्यान से देखना कि कितनी रक्त बही है, किस प्रकार से चमड़े को उतारा है। अगर वो चमड़ा हमें उतार दिया जाए तो क्या होगा? अपने आप को उस जगह रख के देखना। परीक्षित 4 जगह दी। पहला मदिरापान, दूसरा स्त्री का संग, तीसरा जहां जीव को मारकर मारा जाता हो, खाया जाता हो, और चौथा जहां जुआ खेली जाती है। जुआ पहले ताश खेलते थे, अब तो मोबाइल में बहुत सारी ऐप आ गई, प्रचार करता रहता है। जो जोखिम है अपने देख के खेलना, पता नहीं क्या क्या बोलता है, उतना तो हम देखते नहीं, लेकिन खेलते हैं, सब उड़ा देते हैं। दिया 4 जगह, हो गया 8 जगह। कैसे? जहां मदिरा पान की जाती हो वहां अहंकार होता है। जिस मनुष्य जो शराब पीता है ना, उसे देखना, पीने के बाद बोलेगा हम राजा हैं, हम ही नारायण हैं, हम ही परम पिता परमेश्वर है। क्या हुआ? अहंकार आया। 2 स्थान हो गया। तो पहला मदिरापान जहां होता हो, दूसरा
जहां अहंकार हो, वहां 2 जगह। इसके बाद क्या था? स्त्री का संग। स्त्री का संग तो पहला नंबर, पराई स्त्री माँ की समान होती है। अगर हम उसे देखेंगे गलत नजरिए से या उसे भोगने का कोशिश करेंगे तो वो वहां कलयुग का वास होता है। और बस जैसे ही स्त्री को देखा तो आसक्ति आती है, आसक्ति आती है तो वो दूसरी जगह। तीसरा, जहां पशु को मारा जाता हो वहां निर्दयता, दया नहीं होती। और जहां दया नहीं वहां भी कलयुग की बात है। जहां ताश खेलते हैं, जहां जुआ खेलते हैं, वहां अपने आप को जिताने के लिए झूठ बोलते हैं। तो ये 8वीं जगह, 8वीं जगह क्या है? झूठ बोलना। यहां भी कलयुग की बात है। कलयुग कहता है कि सब आपने तो बुरा ही दिया, कुछ अच्छा दे दो। कहा जा तेरा बास स्वर्ण में होगा, अर्थात सोना में। तब ये मन में होगा कि हमने जो सोना पहना है उस सोने में हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने देखा नहीं है कि आपके पति ने किसका गला दबा दिया। अब गला दबाना का मतलब सीधा टपकाना नहीं, किसी के हक कर, किसी मजदूर के पैसे के हक के छीन कर अगर वो आपके गले में डालेंगे तो वैसे भी लगता है कि मैया लोग की जो बुद्धि ज्यादा चलने लगी है ना आजकल, वो किसी के हक के पैसे का है, इसीलिए चल रही है। क्योंकि कलयुग की बात है। ज्यादा चंचलता आ जाए, कल्ला आ जाए तो समझ लेना कि वहां कलयुग की बात है। जो मेहनत से कमा कर लाएंगे उस पैसे से अगर सोना खरीदेंगे तो उस सोने में कलयुग की बास नहीं है। और किसी के हक के छीन कर लाएंगे और उससे सोना बनाएंगे तब तो कलयुग आ ही जाएगा। तब घर नहीं महाभारत की रणभूमि बन जाएगी। तो कलयुग के कितने जगह हो गए? 9। यहां अगर इस कलयुग के युग में हमें अगर ये 9 चीज हम नहीं कर रहे हैं तो कलयुग का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। 9 चीज याद है ना? कौन कौन सा चीज? तो अगर 9 को अपने जीवन में नहीं आने देंगे तो कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब हम सतयुग के जैसे जिएंगे। कैसे? जैसे प्रेमानंद जी जी रहे सतयुग में, वैसे हम जिएंगे सतयुग में। पर हमें तो मोह माया ने लपेट रखा है। किसका ले आए, किसका हड़प ले, बड़े भैया का जमीन छीन ले, छोटे वाले को छीन ले। सतयुग में जी रहे हैं, त्रेता युग में जी रहे हैं, तो उन्हें कष्ट के क्यों हो रहा है? तब ऐसे समझिए कि जैसे आपका ब्याह हुआ, आप ससुराल आई दुल्हन बन के, तो उस घर में किसका राज्य चल रहा है? किसका राज्य चल रहा है? सासू माँ की। सासू माँ की चल रही है। आप 2 दिन की आई बहू बोलोगे कि मेरे हिसाब से घर चलेगा तो मुंह थूर देगी ना सास। तो वो जो थूर देगी तो वही ये कलयुग है। और यहाँ कलयुग का राज्य है। हम यहाँ सतयुग के जैसे जिएंगे तो मुंह थोड़ा थोड़ेगा ना हो, लेकिन हम डटे रहेंगे नहीं ये हमारा घर है तो एक ना एक दिन हमारा राज्य होगा कि नहीं होगा। बस उसी प्रकार हम डटे रहेंगे कि नहीं हम सतयुग के जैसे जिएंगे तो एक दिन कलयुग हार जाएगा। और आज कितने वर्ष से उन्हें दोनों किडनी नहीं है, हारा है ना कलयुग, हार के रहेगा, लेकिन हमसे पार कहां लगेगी। इस प्रकार स्थान दे करके अपने घर आए, अपने आराम किए। सुबह नित्य जैसे उठते हैं वैसे उठ करके नित्य क्रिया निवृत्त हो, पूजा पाठ किए। आज वो मुकुट पहने जो जरासंध को मारकर उनके पितामह कौन भीम वो मुकुट लेकर आए थे ना, वो मुकुट जेल से ही डाला। बस बुद्धि हो गई भ्रष्ट। क्यों भ्रष्ट हुई? क्योंकि उस पे अधिकार जरासंध के पुत्र पौत्र का था। और वो मुकुट कहाँ है? परीक्षित के पास। तो परीक्षित के पास है। परीक्षित ने जैसे ही
अपने मस्तक पे डाला, बुद्धि हो गई भ्रष्ट, भ्रष्ट हुई। आज पहली बार राजा परीक्षित ने शिकार खेलने को सोचा कि क्यों ना शिकार खेलने जाए। शिकार खेलने गया, जंगल में भटकते 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 भूख प्यास लगती है, प्यास लगी। जैसे ही प्यास लगी, सामने समिक ऋषि की आश्रम दिखी। समिक ऋषि जी की आश्रम थी, उसमें समिक मुनि ने ध्यान कर रखा था। 2-3 बार बोला कि मुझे पानी पिलाइए, हमें जल पिलाइए, हमें जल पिलाइए। अब वो तो ध्यान में थे, उन्होंने सुना नहीं। बस परीक्षित के मन में अहंकार आ गई। जैसे आजकल के कहते हैं ना कि जो थोड़ा सा धन मिलने पे लोग उथलने पुथलने लगते, अरे हमसे बड़ा कोई धनवान नहीं, हम सबसे बड़े धनवान, हम राजा है, अरे फलाने अंगे। अब किसी के घर गए और उसने बेचारे ने कोई काम में बिजी थी, चाय के लिए नहीं पूछी या बैठने के नहीं बोली, आई तुरंत दौड़ते दौड़ते, पता है हम इतनी बड़ी आदमी उसके घर में गए थे, अब पानियों के लिए नहीं पूछी। आज के बाद टपेंगे नहीं उसके घर में, क्योंकि उसके अंदर अहंकार है कि हमारा जो पति है 4 लाख रुपया कमाता है, तो 4 लाख कमाता है तो तू अपना पेट पाल रही है ना, हमारा पेट तू नहीं पाल रही। कोई 10 लाख कमा रहा है तो कोई अपना पेट पाल रहा है, अपने नाम से जमीन खरीद रहा है। मुझे तो कोई नहीं दान में दे रहा है कि देवी जी आप लो। तो जो अपने लिए कमा रहे हो, अपने लिए खा रहे हो, अपने बच्चे का सोच रहे हो, तो फिर इसमें अहंकार की कौन सी बात। बच्चे तो अपना कुत्ता भी पाल लेता है, अच्छे से पाले या बुरा से पाले। तो ये जो अहंकार है, बस उसी प्रकार परीक्षित के मन में आ गया, क्योंकि आजकल सभी के मस्तक पे जो है ना कलयुग की बात है। जितनी नम्रता रखोगे ना उतनी आगे जाओगे। कैसे? जैसे आम के पेड़ देखा है, जब तक उसमें फल नहीं लगी रहती है तब तक ऐसे, और जैसे ही फल लग गया तो झुक जाते हैं। लेकिन जब तक अपने इधर धन नहीं है तब तक ऐसे, और जैसे ही थोड़ा धन आ गया, हम सबसे बड़ा राजा, कोई हमारे सामने झुक नहीं सकता, टिक नहीं सकता कोई हमारे सामने, हम सबसे बड़े। अरे ऐसे अकड़ के रहोगे, आंधी आएगी टूट जाओगे, थोड़ा झुक के रहो। बस परीक्षित के मन में अहंकार आया। परीक्षित ने कहा, अरे इतनी बड़ी दुस्साहस, मैं राजा, पूरे विश्व का राजा, और मैं इस ब्राह्मण से पानी मांगा, इसने पानी नहीं पिलाया। अच्छा, मेरा अपमान किया तूने। तुरंत अपने बाण के नोक पर मरा हुआ सांप उठा करके समिक ऋषि के गले में डाल दिया। ये भूल गया कि ब्राह्मण का अपमान बारी पर से। जैसे ही डाला, अब आश्रम है, बच्चे पढ़ रहे। समिक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, जल में स्नान कर रहे थे नदी में। बस कुछ बच्चे जाके बोले कि पता है गुरुदेव का अपमान किया है एक राजा ने। कहा अच्छा, किसकी इतनी दुस्साहस कि मेरे पिता को अपमान किया। अंजलि में जल लिया, कहा जिस राजन ने मेरे पिता का अपमान किया, मैं श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही श्राप दिया, समिक ऋषि की आंख खुली, अरे कितनी बड़ी अनर्थ, राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। तुरंत बुलाए, तूने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया पुत्र, तुझे पता है कि आज वो जीवित हैं तो हम सुरक्षित हैं, नहीं तो किसी और राज्य के राजा आकर के हम पर पता नहीं किस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार करेंगे, अपमान करेंगे। वो थे तो हम सुखित थे, तूने क्यों श्राप दिया। कमंडल उठाया, तुरंत राज्य महल के तरफ गए। परीक्षित इधर मुकुट जैसे ही निकाल, अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने कितना बड़ा पाप किया है। मेरे पितामह ब्राह्मणों के परम भक्त हुआ करते थे, आज मैंने ब्राह्मण का अपमान किया। और कहते हैं ना, जिस हो कैसे रहा है, सोचना हो कैसे रहा है। जैसे क्रोध में आकर के हम 4-5 गाली दे देते हैं किसी को, और घर आते हैं तो बैठते हैं पानी पी करके, अरे बेकार है, बहुत ज्यादा बोल दिए उसके सामने। अरे जब क्रोध आए जब ही शांत हो जाया करो।
बाद में पछताने से कुछ नहीं होगी। चिड़िया चूगी अब कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जब क्रोध आए तो जरा एक लोटा पानी पी करके बैठ जाओ, शांति से सोचो कि बोलना क्या है। बस जैसे ही मुकुट उतारा उन्होंने, उन्हें हारी ये क्या कर दिया। तुरंत ही दासी आई कि राजन, समीक ऋषि जी का आगमन हुआ है। दौड़ते हुए गए, चरण पकड़ लिया। गुरुदेव क्षमा कर दीजिए, हम क्षमा के योग्य तो नहीं है, हमने जितना बड़ा पाप किया है आप ये क्षमा के योग्य है ही नहीं। बस जो दंड देंगे वो मुझे स्वीकार है। समीक ऋषि जी कहते हैं मैं कौन होता हूं दंड देने? मेरे पुत्र ने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया राजन। क्या हुआ? अरे उसने तुझे श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मैं इसी योग्य था, ये दंड कुछ भी नहीं है मेरे लिए। मैंने जितना बड़ा पाप किया, मैंने आपका अपमान किया, ये कुछ भी नहीं है, ये उचित है, मैं इसी योग्य हूं। बस इतना बता दीजिए कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है उसे क्या करना चाहिए? कहा मैं क्या बताऊं, मुझे तो कुछ पता नहीं। बस अपना राजपाट अपने पुत्र जन्मे जे को दे करके उसी क्षण गंगा के तट पर जा करके बैठ जाते हैं। और जैसे पता चला संत समाज में कि राजा परीक्षित को श्रृंगी की श्राप लगी है कि 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी, सब मिलने आने लगते हैं। सबसे एक ही सवाल कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है उसे क्या करना चाहिए। ये बात सुखदेव जी महाराज को पता चली। 11 वर्ष की आयु में सुखदेव जी महाराज अंग में भस्म लगाए और इतनी दिव्य, कहते हैं ना सुंदरता, ना वस्त्र पहनने से सुंदरता आती है, ना गजरे लगाने से, ना मेकअप थोपने से। सुंदरता कहां से आती है? लीलाट से। आप जो कर्म करोगे वो आपका लीलाट बताएगा कि आप की सुंदरता कितनी। उनकी लीलाट की तेज इतनी थी कि सारी स्त्रियां मोहित हो रही है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ना आने से मतलब, ना जाने से मतलब, बहुत अलग। भस्म रमाए, 11 वर्ष की आयु, हाथ में कमंडल, हाथ में कमंडल लिए दौड़े आ रहे हैं। जैसे ही आए 200 वर्ष पुराने संत सब बैठे हैं, लेकिन किसी ने बताया नहीं परीक्षित को कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है उसे क्या करना चाहिए। क्या करनी चाहिए किसी ने नहीं बताया। जैसे ही सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, वो 200 वर्ष के जो थे, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े महात्मा सब, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जटा, इतनी मोटी मोटी रुद्राक्ष, इतनी मोटी मोटी तुलसी माला। जैसे ही देखा 11 वर्ष के बालक सुखदेव जी महाराज आ रहे, सारे के सारे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। आओ पधारो सा, आगमन, दिव्य आगमन हो रही है, सबने फूल छिड़क रिया, सब स्वागत कर रहे। परीक्षित जी बैठे बैठे सोच रहे, बड़ी गजब है, बड़ी गजब की है, इतने बूढ़े बूढ़े ये 11 साल के बालक का स्वागत कर रहे। अब वो देखे सब खड़े, बेचारा ये भी पीछे से खड़े हो गए। अब जान कुछ नहीं रहे। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। आप लोग इधर उधर उधर किधर? अब उन्हें आगे ला करके उच्च आसन पे बिठाया। उच्च आसन पे बिठा करके
अब गुरुदेव आते हैं तो पहले तो पैर धोनी चाहिए, पैर धोया, पूजा पाठ किए। अब बस एक ही सवाल कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है उसे क्या करना चाहिए गुरुदेव? कहा सांस तो लेने दे, अभी तो आया हूं, थम जा। समय नहीं है, हमें बताइए ना, जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है उसे क्या करना चाहिए? कहा उसे सबसे पहले आसन को जीतनी चाहिए। सबसे पहले आसन को जीतनी चाहिए। इसके बाद अपनी श्वास, अपने 5 इंद्रियों पे विजय पानी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि जब तक आसन नहीं जीतेंगे तब तक भगवान को ध्यान नहीं लगा सकते। अब 3 घंटे बैठते हैं आप लोग मुश्किल से, कभी पैर इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो ये नहीं, एक आसन पर बैठे बैठे कई 1000 वर्ष तक बैठे रह जाते थे। कहते हैं पहले आसन को जीतनी चाहिए, इसके बाद श्वास को जीतनी चाहिए, इसके बाद अपनी संग को जीतनी चाहिए। अब संग क्या है? अब श्वास वो हाउ रामदेव बाबा बताते ना, वो वाला कर लेंगे, सांस जीत गए। अब संग का हम बता देते हैं। सारे रिश्तेदार, मैं ही नहीं बोल रही कि त्याग देना, फोन वोन मत करना, लेकिन वो बातें आते हैं ना भोरे भोरे, हाँ टिफिन दे दिए आज सब्जी में, अरे क्या बनाते, रोज ही वही होता है। इतना लगाव नहीं। अब दादी लोग क्या करती है, माँ लोग, मैं पहले भी कथा में बता चुकी कि 51 की उम्र होने के बाद वन में जाने की समय आ जाती है, भगवान का भगवत भजन करो। लेकिन ब्याह हुआ, घूमे फिरे, बच्चा हुआ, बच्चे स्कूल गए, बच्चे ब्याह योग्य हुए, विवाह किए धूमधाम से, अब पोता पोती हो गया, अब उसका ब्याह हो जाए, इस इंतजार में बुढ़िया बैठी रहती है कि अब उम्र हो गई। एक तो धर्म करने की कोई उम्र नहीं है, नाम लेने की कोई उम्र नहीं है, हमेशा ले सकती है, लेकिन हम अपने संसार में इतनी उलझ जाते हैं ना कि वक्त नहीं मिलती। और हम बताएं, अपनी फोन हमारे पास भी आता है, पहले तो मैं नो कॉल ओनली मैसेज, और इच्छा होगी तो मैं उठाऊंगी। अब केवल मैं अपनी माँ से बात करती हूँ, क्यों? माँ ने मुझे जन्म दिया है, अपने पिताजी से बस, मेरी गुड़िया गांव में है, उससे वो भी माँ से बात हो जाती है, मेरी तो हो गई, गुड़िया की हालचाल हो गई बस, और मैं किसी से बात नहीं करती। बाकी महाराज जी देख लेते हैं, हमें किसी से बात ही नहीं, ना मेरे पास टाइम है और ना ही इतनी मगजमारी चाहिए, ना बुआ है ना मौसी है, सब है, लेकिन सबको जय जय सिया राम। क्यों जय जय सिया राम? अरे तू यहाँ गई थी, तूने ये रंग का कपड़ा पहना, तूने चूड़ी नहीं पहना, तूने सिंदूर नहीं लगाया, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। हे देवा, दूर ही रहो, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप से देख लेना, हम जीवित हैं, जिस दिन मर जाएंगे सब आ जाए। लेकिन किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैंने क्या सब्जी बनाया, कितना आटा गूंथा, क्या खाया, ये बताओ किसी। बस हालचाल होनी चाहिए अपने माँ बाप से, बाकी किसी से। लेकिन हम उलझ कितने जाते। फ्रेंड, हमारी कोई फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड बताऊं कौन है? हमारे राधा वल्लभ जी और मेरे बिहारी जी। मैं इन्हें तैयार करने बैठ जाती हूँ ना तो 4 घंटे 5 घंटे यूं ही बीत। एक कपड़ा पहनाती हूँ, ये जच नहीं रहा है, दूसरा पहनाती हूँ, ये जच नहीं रहा, फिर तीसरा पहनाती हूँ, तो टाइम कहाँ है मेरे पास जो मैं कुछ करूँ। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग भी ऐसे करना, भाई टिफिन बना के देना, क्योंकि पैसे वही कमा के लाएंगे तभी बच्चा चलेगा, घर चलेगा। लेकिन सबसे संग को जीतना, सबसे प्रेम रखो, लेकिन टोका नमस्कार, आओ तो वेलकम और ना आओ तो भीड़ कम, जय जय सिया राम। कोई जरूरत नहीं, लेकिन हाँ काम पड़ेगी तो सबको कॉल करूंगी, लेकिन कोई मुझे करे
मैसेज कर दो कि ये काम है, बात कर लो। लेकिन घंटों बैठकर बातें करेंगे, आज उसका ब्याह है, कल उसका ब्याह है, अगर ऐसा करे तो कथा छोड़ करके मैं रिश्तेदारी में भोज खाती रह जाऊंगी। इतनी रिलेशन होती, क्यों जा? जिस बच्चे को जन्म दिया है, जिस माँ ने अपने बेटे को मुझे सौंपा है, उस बेटे का ख्याल रखना, उस माँ का ख्याल रखना, अपनी माँ का ख्याल रखना, बस ख्याल रखना, इससे ज्यादा नहीं। बस रिलेशन होनी चाहिए नाम की। हम बच्चे से भी प्यार करते तो इतना करते हैं ना कि उसे 10 साल तक स्कूल ही नहीं जाने देते कि भाई ये छोटा है कैसे जाए। रखो, मतलब रखो, मैं ये नहीं कहती कि मत रखो, लेकिन बहुत कम। हमारे घर में काम वाली बाई आती है ना, सबके घर में आती है। या सोच लो कि हम किसी पड़ोसी के यहाँ जाते, बच्चे को चॉकलेट दिए, कैसा है बाबू तू, अच्छा है, बस इतना है। तो इतना ही अपने बच्चे से प्यार करो, ज्यादा नहीं कि तू है तो जिंदा हूं, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अरे वो ऑक्सीजन थोड़ी है कि उसके बिना मैं मर जाऊंगी। पालो पोसो, हमारी जो जिम्मेदारी है हम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से पूर्ण करेंगे, लेकिन ज्यादा लगाव हानिकारक है। पीड़ा का कारण लगाव है। क्यों? आज हम मोह रखते हैं कि अब हमारी बहू आएगी, गरम गरम पकौड़ी छन के हमारे थाली में देगी। वो बेचारी आती है, तल के दिया ही नहीं, चाय बना के नहीं दिया, फिर हम रोते हैं, हाँ नसीब फूट गई, खाने को नहीं दिया। क्यों आशा रखा? अरे हमारे हाथ चल रहे हैं तो खुद ही पकौड़ी छान लेंगे। हम किसी पे क्यों आश्रित रहे? क्यों आशा करें? क्यों लगाव रखे? जो कोई मुझे करेगा मैं किसी को करके दूंगी, मुझे कोई मत करे, मैं कर लूंगी। हम किसी से आशा रखते हैं कि ना ये करेगा, तभी हमें पीड़ा होती है। हम आशा ही नहीं रखते ना। हाँ, हमने भी दिया है जन्म, बच्चे पालेंगे, पोसेंगे, ब्याह करेंगे। तू अपनी जीवन देख, हम अपनी जीवन देखते। ज्यादा अगर किसी चीज में घुसेंगे ना तो पीड़ा होगी। एक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है सबसे पहले जन्म देना। जन्म दिया, उसे 5 वर्ष तक उसको अपने साथ रखो, फिर उसे संस्कार दो। 5 वर्ष तक खेलने कूदने दो। जैसे ही 5 वर्ष पूर्ण हुई उसे संस्कार दो। संस्कार दे दिया, पढ़ाई लिखाई करेगा, हम पैसे देंगे, बस ब्याह करा दिए। तू अपनी जीवन देख, हम अपनी जीवन। अरे कुछ चिड़िया से भी तो सीखो। वो अंडे देती है, जैसे ही वो तब तक उसके साथ रहती है जब तक उस बच्चे को खाने नहीं आता, खुद से चुन के ना खा ले। और जिस दिन चुन के खाना चालू कर देती है ना, उस दिन उसे छोड़कर दूसरे पेड़ पे चली जाती है। कोई मतलब नहीं रहता उसे अपने बच्चों से। पर हमारी भारतीय मैया ये तो हो ही नहीं सकता। वो तो करेंगी ही, कैसे नहीं करना पड़ेगा, भजिया तलना पड़ेगा। बेचारी को मायके नहीं जाने देती है। राधा रानी सरकार की जय। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। हर वक्ता को अपने अपने हिसाब से समझाने का तरीका होता है। मैं चाहती हूँ बस समझ जाओ, बाकी बाद में गाली दोगे चलेगा। तो हम कहाँ थे? हम तो भूल ही गए। याद है क्या? आप लोग भी भूल गए? याद है? चलो एक को याद है, मतलब बेड़ा पार लग जाएगा, हमारी कथा सफल जाएगी। कह रहे हैं आसन को जीतनी चाहिए, श्वास को जीतनी चाहिए, संग को जीतनी चाहिए। इसके बाद अपने इंद्रियों को अपने बस में करनी चाहिए। इंद्रिय कौन कौन सी इंद्रियां हैं पता है? आंख, कान, जीभ, नाक और त्वचा। आंख से हम देखते हैं, जीभ से हम स्वाद लेते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं और त्वचा से स्पर्श।
हम मनुष्य में ये पांचों पाई जाती है, हम मनुष्य में ये पांचों पाई जाती है, लेकिन जीव जो है उसमें केवल एक एक ही पाई जाती है। कैसे? जो मछली को, कभी मछली को देखा है? गांव में बंसी डालते हैं, अब पता नहीं उसके नोक पे क्या लगाते हैं, मुझे पता नहीं। उसके नोक पे लगाया, बंसी डाला, और स्वाद के चक्कर में वो मछली उस बंसी में फंस जाती है, फिर उसे फ्राई करके लोग खा जाते हैं। और केवल एक बार ही नहीं, एक गया ऊपर, फिर उसने बंसी डाला, उसके परिवार वाले देख रहे हैं कि खाने के चक्कर में ऊपर गया है, फिर दूसरा भी ऊपर आया, और फिर परिवार वाले देख रहा है कि दूसरा भी गया, फिर तीसरा भी आया। देख सब रहा है, लेकिन समझ किसी को नहीं आ रही है कि वो कर्म हम नहीं करेंगे, हम नहीं खाएंगे तो हम मारे नहीं जाएंगे। ये मछली में स्वाद की क्षमता है, और सुनने की क्षमता किसमें है? सांप में। कितना भी गहराई में सांप क्यों ना हो बिल में, लेकिन जैसे ही बीन बजाया, पो 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 पो, बस सांप आ गयो ऊपर। सपेरा आया, पकड़ के ले गया, उसकी दांत को तोड़ देता है, फिर अपने इशारों पे नचाता है। किसके वजह से गया? सुनने की वजह से। आंख की देखोगे कि अभी बरसात आएगी तो कीड़ा जो होते हैं, फतिंगे, उसे ये लाइट बहुत पसंद है। तो लाइट जैसे ही पसंद है तो रात को वो आता है, घूमता फिरता है, और सुबह सारे के सारे नीचे। घर नहीं आई, झाड़ू मार करके कचरे में डाल के फेंक दी। किसके वजह से गई? देखने के चक्कर में गई। 3 गए, अब बच कौन गया? हाथी जो है, हाथी को अपनी हथनी से अत्यधिक प्रेम, तो इसके लिए शिकारी क्या करते हैं? जंगल में बड़ा सा खदा खून दिया, उस पे हल्का सा पत्ता छिड़क के, डंटा वंटा डाल के, अब हाथी का वजन भी तो होता है, डाल दिया, मिट्टी का हथनी बना करके आगे रख दिया। अब हाथी ने देखा, अरे मेरी हथनी आगे चली गई। अब सूर उठा के दौड़ते दौड़ते बिना देखे सुने दौड़ा गया खाया, खाए में गया, शिकारी पकड़ के लेके जाता है उसे, और सर्कस में अपने इशारों पे नचाता है। आंख, अब सूंघने की क्षमता, कस्तूरी हिरण, जिसके नाभि में ही कस्तूरी होती है, लेकिन ताउम्र भटक भटक के मर जाता है कि सुगंध कहां से आ रही है, और इसके चक्कर में वो मारी जाती है। देखने की क्षमता से कीड़े मकोड़े गए, मछली गई खाने की क्षमता से, स्पर्श की क्षमता से हाथी, सुनने की वजह से सांप, और सूंघने की वजह से मृग गया। ये पांचों की दशा देख ले। और हम मनुष्य में देखने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, खाने की क्षमता, सुनने की क्षमता और स्पर्श की क्षमता। जैसे ही देखा कितनी सुंदर, कितना हैंडसम है वो, वाह, भले वो मुस्लिम है चलेगा, हमारा वाला ऐसा नहीं, फिर उसे ही काट के फ्रीज में डालते हैं। वो हैंडसम ही रहता है जो फ्रीज में जाती हैं वो लड़कियां। अगर हम सुंदरता नहीं देखेंगे, सुंदर है तो है, क्या सुंदर लड़की है, बहू बन जाएगी ना तेरी माँ, तुम पूरी जीवन आराम से कट जाएगी। वो बहू जब सुंदर वाली आती है ना, तो सास के बाल उखाड़ ही लेती है, और वो बेचारा भी टकला हो जाता है। लव मैरिज सक्सेस नहीं होता है, इतना समझ लो। इसलिए सुंदर के चक्कर में तो कतई नहीं पड़ो। ये आंख को जैसे ही कोई सुंदर दिखे बस बंद कर लेना, राम 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 राम, बचाना मुझे ही सुंदरता हो। सूंघने की अच्छी अच्छी खुशबू लेने की चक्कर में रहते हैं। अब जीभ की स्वाद है तभी तो हम जीभ को मार कर खाते हैं। स्पर्श की क्षमता है तभी एक पसंद नहीं तो 4 बच्चे की माँ भाग जाती है कि अरे ये अच्छा नहीं, दूसरा ढूंढते। हमारी बात तो सीधी होती है भाई, बुरा लगे तो अच्छा, भला लगे तो अच्छा। कान की आवाज है हमारे, मैं अपनी बताती हूँ कि जब कभी
बिहारी जी की भजन बजती है ना तो मन होता है कि छोड़ छाड़ के वृंदावन भाग जाऊं, कोई जरूरत नहीं है घर में रहना, चलते हैं वृंदावन, उधर ही परिक्रमा लगाएंगे, उधर ही बस जाएंगे। क्यों? भजन सुनने से। और जैसे ही और को देखती हूँ, अब भोजपुरिया गाना लगा तो सब झूमने लगते कि काश हम भी वो सड़िया पहन के नाचते तो मजा आ जाता। देशभक्ति सुनते हैं तो अरे अपने देश के लिए कुछ करने का जी चाहता है कि नहीं भाई? सब सुनते हैं, सब बताना अपनी अपनी बात, होता है कि नहीं होता है? अब नवरात्रि आती है, अभी सावन आए तो सब भोलेनाथ की भजन सुनेंगे तो भोलेनाथ पे आस्था। सावन में गई, नवरात्रा में देवी जी आ गई, और छठ पूजा में आने के बाद छठ ऐसे करके बीत जाती है, और उसी में कोई फिल्मी सुन लिया और देशभक्ति सुन लिया। तो देश के लिए तो क्यों ना अच्छा हम सुने, क्यों ना कथा हम सुने जो अपने जीवन के लिए कुछ करने का मन हो, क्यों हम सुने? तो ये सुनने की क्षमता है। तो सोचो एक एक क्षमता के कारण सारे के सारे मारे गए, तो हमारे अंदर तो 5 है, वो 5 एक में वो दशा तो 5 में काय दशा, फिर हम कहाँ जाएंगे? इसलिए संभल कर, रुक रुक कर, कहते हैं ना कि पग रखो लेकिन फूक फूक कर, तभी जीवन बेड़ा पार लग जाएगा। क्योंकि ये जो मनुष्य योनि है ना, ये लास्ट है, इसके बाद हमें जन्म नहीं लेना है 84 में। अगर लेना है तो ही भाई आप लोग सोच लेना, भाई हमें तो नहीं लेना, आप लोग अपना अपना सोच लो। जय जय श्री राम। आइए, बहुत सुंदर भाव है, हम सब मिलकर गाएंगे। आज तो कथा बहुत है, लेकिन हम तो है जिधर फंस गए उधर ही फंसे रह जाते। राधा रानी सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हरिओम हमने तेरा, जो मेरा हाथ ने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हम, हरि बोल। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया न सताए उसको
इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में घेरा था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया न सताए उसको, तेरी माया न सताए उसको, जिसको अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या था हरि बोल, मीठी मीठी तालियों की सेवा। हमने जग में जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। दीन दुखियों का तू सहारा है, दिन दुखियों का तू सहारा है। डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने यहाँ, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। हरि बोल श्री राधे, हरि बोल। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन रोता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। जितना तू कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया तुमने जरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इस जमाने में कौन अपना है, इस जमाने में कौन अपना है। इसे बस वक्त ही बताता है, इसे बस वक्त ही बताता है। वक्त बे वक्त तूने साथ दिया, वक्त पर तूने साथ दिया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया।
नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। हो राधे 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 राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथों की सेवा, थालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से मेरे ठाकुर जी को मनाएंगे। हो राधे 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 राधे। हो राधे 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 राधे। हो राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। हो राधे 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 ओ राधे 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 जय राधे जय श्री राधे 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 प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। समय तो पूरी होने वाली है, लेकिन अगर आप लोग का मन हो तो कथा जाएगी 10:30 बजे तक, नहीं मन हो तो 10 बजे झांकी आ जाएगी। बाकी आप जैसा बोलोगे वैसा हम करने वाले हैं। तो कृपया करके बताएं हमें कि कथा प्रारंभ करें कि झांकी की आगमन हो जाए। अब इसमें 5 मिनट मत खा जाना आप लोग, जल्दी से बता दो ताकि 5 मिनट की जो कथा है वो कर दो। कथा ही होने दो ना, क्योंकि ये तो निश्चित है कि झांकी आएगी, चाहे 2 बजे रात में आना तो है ही, हो जाएगा कहाँ। तो कथा पूरी करे, नहीं तो आधी छोड़ूंगी तो ये मत कहना कि भाई देवी जी जल्दी 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 करके गई, पर सब जानते हैं देवी जी जल्दी करती ही नहीं। राधा रानी सरकार की जय हो। चाय मंगवाए नहीं मंगवाए, पूछना पड़ता है मैयाओं से, कब नाराज हो जाए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं। अब परीक्षित यहां से सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं परीक्षित को। किसको? परीक्षित को। और आज तक जो आपने ध्यान से सुना नहीं सुना कोई बात नहीं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि परीक्षित की मृत्यु 7 दिन में होनी है, उसी प्रकार हम सबको जब मृत्यु आएगी ना तो इसी 7 दिन के अंदर आएगी, 8वां दिन नहीं आएगा। तो 7 दिन के अंदर मृत्यु आएगी। तो परीक्षित तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग भी तो तैयारी कर लेंगे ना। जैसे मायके जाने की तैयारी होती है, बोरिया बिस्तर 2 महीने पहले से बांधना चालू। तो असली मायके जाने का बोरिया बिस्तर बांध के रखना चाहिए ना। तो ये बोरिया बिस्तर जो बांधेंगे वो ये कथा सुनने के बाद ही बंधा सकता है। तो परीक्षित को जैसे बताए कि 7 दिन में मृत्यु होनी है और उसे क्या करना चाहिए, तो मैंने बता दिया कि ये करना चाहिए, बस ये कर लेना, आंख नाक सब मुन के रखना। आंख को हरि दर्शन के लिए निकालना, कान को हरि कीर्तन के लिए, और मुख तभी खोलना जब भगवान की आरती करो। बाकी इशारे में बात करना देखना, आधी अगर ये सब फॉलो कर लेना लड़ाई बंद हो जाएगी घर में। भैया लोग शुक्रिया अदा करने आएंगे कि देवी जी कौन सी मंत्र दिए आप, घर में तो लड़ाई ही नहीं हो रही है।
अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुना। अब यहां से आप लोग परीक्षित, और मैं अपने उतनी पुण्य नहीं, उतनी बड़ी धर्मात्मा नहीं कि मैं अपने आप को सुखदेव जी महाराज कहूं, लेकिन मैं सुना रही हूं, आप लोग परीक्षित बनकर सुनो। अब जितना दिन बचा है उतने दिन एकाग्र होकर कथा सुनो। सबसे पहले सुखदेव जी महाराज यहां से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। भागवत जी के 10 लक्षण बताते हैं। इसके बाद ये सृष्टि कैसे बनी, ये सृष्टि कैसे बनी, इसे बताते हैं कि ये सृष्टि कहां से आई, कैसे बनी, किसने बनाया। तो सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले नारायण जब अपने शेष नाग के सैया पे आराम कर रहे थे तो उनके मन में सृष्टि विस्तार करने की इच्छा हुई। तभी उनके नाभि से एक छोटा सा पौधा निकला और वो पौधा देखते 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 आकाश में चला। आकाश में जाने के बाद वो पौधा में से एक पुष्प निकला और पुष्प जैसे 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 खुला, उस पुष्प में एक भंवरे इतने जीव थे। देखते 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 वो जीव पंचमुख का हो गया। पंचमुख। अब वो जीव सोचने लगा, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। अभी सोचो कोई यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो कथा सुनने नहीं आ रहा और रातों रात अपन लोग चले उस व्यक्ति को रात में उठा करके यहाँ ला दे, फिर वो सोचेगा कहाँ आ गया, क्यों आ गया, किसने लाया, सवाल तो होगी। बस यही हालत उस जीव की थी। जीव सोच रहा है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ, कैसे आया यहाँ, सोच रहा है। कभी उस डंटे को पकड़ करके नीचे, कभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बरसों बीत गया, पता ही नहीं चला वो कौन है, कहां से आया, क्यों आया, क्या करना है, कुछ पता नहीं। जब पता नहीं चला तभी आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा तप करो। अच्छा मैं ब्रह्मा हूं। अब ये मत बोलना कि ब्रह्मा जी के 3 ही शीश है, आपने 5 कैसे कह दिया। तो ब्रह्मा जी के 5 शीश थी। एक शिव जी को क्रोध आया, उड़ा दिए, बच गया 4। तो एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक आगे, एक पीछे। अब पीछे वाला तो दिखता ही नहीं, इसलिए हम लोग 3 शीश देखते। तो ये मत सवाल उठाना कि देवी जी 5 शीश कैसे हो गए। तो ब्रह्मा जी के कितने शीश थे? 5। तपस्या करने लगे, करते 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 कई हजार वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी के मन में हुई, नयन खुला। अब उनके मन में, हृदय में सृष्टि विस्तार की इच्छा हुई। तो उन्होंने, ये देवी भागवत में वर्णन है कि किस प्रकार पृथ्वी की, ये जो पृथ्वी है ये मिट्टी पे जमाया गया है, मिट्टी पे जमाया गया है। ये दही के समान है, नीचे जल है, ऊपर जल है, बीच में दही की तरह जमाया। तो पृथ्वी, जैसे ही पृथ्वी को जमाया, बस उसी समय हिरण्याक्ष नामक दैत्य आया, पृथ्वी को लिया, धरातल में चला गया, मतलब जल के अंदर। अब जल के अंदर चला गया। अब पृथ्वी ही चली गई तो जीव कहां से आएगी, विस्तार कैसे होगा। उसी समय ब्रह्मा जी की छींक आई, और छींक आई उनके नाक से एक जीव मैल निकला, और मैल से वो जीव बना। और जीव में बना तो कहा, पिताश्री आदेश दीजिए, मैं क्या करूं। बस ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र अभी अभी रसातल में लेके चला गया है पृथ्वी को, पृथ्वी विस्तार करनी है, जा उस हिरण्याक्ष को मार कर और वो पृथ्वी वापस ला के स्थापित कर। कहा जो आज्ञा पिताश्री। गए। अब वो भगवान नारायण स्वयं है। मैंने बताया ना 24 अवतार में 2 अवतार को वर्णन नहीं किए हैं व्यास जी महाराज।
श्रीमद् भागवत में। तो 22 अवतार बताई, 22 अवतार में से एक अवतार है उनका, कौन सा अवतार है? 12 अवतार शुकर के रूप में आते, सुअर के रूप में, बड़ी बड़ी दांत, गए रसातल में और कई दिनों तक हिरण्याक्ष के साथ युद्ध चला। कभी हिरण्याक्ष जीत रहा है, कभी 12 भगवान जीत रहे, और ये सब देख रहे हैं देवतागण। कोई नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि पता है कि अगर किसी कारण बस 12 भगवान हारे तो ये हिरण्याक्ष इन देवताओं को छोड़ेगा नहीं। शांति से देख रहे, बहुत दिनों तक युद्ध चला। अब वो क्षण आ गया जब 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को जोर से पटका। सारे देवते देख रहे आंख खोल के। अब 5 मिनट तक वो हिला नहीं, जब तब लगा गया। अब सब पुष्प बरसा रहे, भगवान की जय, भगवान की जय। लेकिन इससे पहले कोई नहीं बोले 12 भगवान की जय। 12 भगवान ने अपने दोनों दांत पे, देखा होगा फोटो तस्वीर, उस दोनों दांत पे उस पृथ्वी को धारण कर लेते हैं और पुनः आकर के स्थापित करते हैं। अब पूछ रहे हैं कि गुरुदेव ये हिरण्याक्ष कौन था, ये कहां से आ गया? कौन पूछ रहा है? परीक्षित पूछ रहे हैं कि ये हिरण्याक्ष कौन था गुरुदेव, और ये आया कहां से और क्यों लेके गया पृथ्वी को? कहा अब बताता हूं। एक समय की बात है, कश्यप मुनि जी की पत्नी माता दीति और उनकी ही पत्नी है माता अदिति। छठ पूजा करते हैं ना आप लोग, तो छठ पूजा जो करते हैं तो सूर्य भगवान किसके पुत्र हैं? कश्यप मुनि जी के पुत्र हैं माता अदिति। माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं और पिता कौन है? कश्यप मुनि जी। तो उन्हीं की सौतन थी माता दीति, उनकी छोटी मां। तो दीति जो थी, एक समय की बात है, संध्या काल का समय था। संध्या काल के समय कश्यप मुनि जी अपनी संध्या वंदन के लिए जा रहे थे, तभी माता दीति आ जाती। माता दीति कहती है, स्वामी मुझे काम तेज कर रहा है, मेरे काम को शांत करो आप। कश्यप जी कहते हैं, हे देवी ये उचित समय नहीं है, इस समय उचित नहीं है, संध्या काल का समय है, हम संध्या वंदन के लिए जा रहे। पर कहते हैं ना, राजहट, स्त्री हट, बाल हट और जोगी हट, ये 4 हट जो होती है ना, इसे कोई नहीं टाल सकता। कौन कौन हट? बाल हट, स्त्री हट, राजहट और योगी के हट। अगर स्त्री हट पे आ जाए तो भले एक किडनी बाहर चला जाए पति का, लेकिन झुमका आनी चाहिए, कोई नहीं टाल सकता भाई। ये होती है स्त्री का हट। मैं हंसाती रहती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। बस हट की कश्यप मुनि जी, कोई बात नहीं, चल काम को शांत किया, बस कह दिए कि हे देवी दीति, आपने मेरे साथ जबरदस्ती किया है, ये समय उचित नहीं है, लेकिन इस समय से जो संतान उत्पन्न होगा वो महादैत्य होगा, पृथ्वी के लिए एक बहुत बड़ा अपशगुन होगा आपका पुत्र। माता दीति चरण पकड़ लेती है, नहीं हे स्वामी ऐसा श्राप ना दे। कहा नहीं, अब तो जो मुख से वाणी निकल गई वो तो निकल गई, वो तो पूरा होगा। लेकिन हाँ, तू रो रही है ना, बिखल रही है ना, शरण में आई ना, तो जा, तुझे मैं आशीर्वाद देता हूं कि तेरा जो पौत्र होगा वो भगवान का परम भक्त होगा। माता दीति को जैसे ही पता चला कि ये पृथ्वी के लिए अपशगुन होगा, तो माता दीति, बच्चे कितने महीने माँ के गर्भ में रहते हैं? 8 महीने लास्ट, 9वां लगते लगते वो तो आ ही जाते। लेकिन माता दीति ने उन दोनों बालक को कितने दिन रखा? 100 वर्ष
अपने गर्भ में रखा, ताकि वो बाहर ना आए, और ना बाहर आएगा ना पृथ्वी का अपशगुन होगा। कितने दिन रखी? 9 महीने नहीं, पूरी 100 वर्ष। 9 दिन में पता चल जाए तो मैया कमर पे रखती है हाथ, चला न जाए मेरे से। और माता दीती ने 100 वर्ष तक रखा। और भी बालक जो कहते ना, जो ननवा से गर्भे, जो सही रहता है बालक वो माँ के गर्भ में ही सही रहता है। देखना, जो बच्चा पैदा होता है और उसके अंदर चंचलता ज्यादा होती है ना, वो माँ के गर्भ में भी ज्यादा हाथ पैर मारता रहता है। तो वो दैत्य है माँ के गर्भ में। सोचो किस प्रकार माँ ने 100 वर्ष रखा। बार बार आग्रह करने पर कश्यप मुनि जी के माता दीति ने जन्म दिया। कश्यप जी कहे कि आज ना कल जन्म तो देना ही है। और जन्म लेते ही, जैसे ही जन्म लिया, वही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों बालक हुए। अब परीक्षित पुनः पूछ रहे कि गुरुदेव, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का पिछला जन्म क्या है? कहा अच्छा, ये भी जानना है? हाँ, विस्तार पूर्वक सुनिए। कहा सुनो। उस समय की बात है जब भगवान शयन में थे, नारायण शयन में थे, तब नारायण की आदेश पर नारायण के द्वारपाल जय और विजय द्वारपाल थे। उसी समय सनकादि ऋषि का आगमन हुआ। कहा इसी क्षण हमें नारायण से मिलना है। बस जय विजय ने रोक दिया, नहीं आप ही नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा नारायण शयन में, प्रभु अभी निंद्रा में, आप नहीं जा सकते। कहा ब्राह्मण को तूने रोका? अच्छा, तूने मुझे आज तक किसी ने नहीं रोका और तूने दुस्साहस की, तो जा तुझे श्राप देता हूं कि तेरा 3 योनि क्या होगा? महादैत्य का योनि होगा। बस शरण में चरण पकड़ लेते हैं कि नहीं ब्राह्मण देवता हमें क्षमा कर दीजिए। उसी समय नारायण आते हैं, इसमें इसकी कोई दोष नहीं ब्राह्मण देवता, इसे तो मैंने आदेश दिया। फिर वचन देते हैं नारायण कि 3 योनि तो महादैत्य का होगा तेरा, लेकिन उस 3 योनि में मैं तुम्हें उद्धार करने आऊंगा। तो पहला जन्म हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, और द्वितीय जन्म क्या है? दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र। और तीनों में भले दुश्मनी था, लेकिन ऐसा कोई भी दिन और रात नहीं गया जब वो भगवान का स्मरण नहीं किया। तो तीनों जन्म समझ में आ गई। और क्यों हुआ ये परीक्षित को सुना रहे, ये आप लोग भी समझो। इसके बाद तीनों का जन्म पृथ्वी पर जैसे ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ, पूरे खूब जोर जोर से बादल का गरजना, बिजली गिरना, आंधी तूफान सब। और जैसे ही आंधी तूफान बिजली कड़कने लगी, क्योंकि पृथ्वी का अपशगुन तो होना ही था, जन्म लिया दोनों दैत्यों ने। और दोनों दैत्य में से एक हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष तुरंत पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया। और उसी समय भगवान कौन से रूप धारण करके आए? स्वर के रूप धारण करके 12 भगवान के रूप धारण करके उस हिरण्याक्ष का वध किए, उद्धार किए। 12 भगवान की जय। और अपने भक्त को तुरंत ही उद्धार किया उन्होंने, क्योंकि भगवान किसी को मारते नहीं, उद्धार करते। अब ब्रह्मा जी की अनेकों अनेक प्रकार की रची हुई सृष्टि है, जिसका वर्णन हम देखते हैं कहां तक कर पाते हैं। सबसे पहले अब ये जानते हैं कि वो सनकादि ऋषि कौन है। वो ब्रह्मा जी के ही पुत्र, 4 पुत्र हैं,
जब सबसे पहले पृथ्वी विस्तार करने की इच्छा हुई तो उन्होंने 4 पुत्र को प्रकट किए, उत्पन्न किए। और वो 4 पुत्र कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। यही है सनकादि ऋषि, चारों भाई उत्पन्न किए। जैसे ही जन्म लिया बालक ने कमंडल लेके चल दिए। बहुत दुखी होते हैं कि मैं तो पृथ्वी विस्तार के लिए इसे जन्म दिया और ये तो जोगी बन गया। इसके बाद इसी बात से ब्रह्मा जी को क्रोध आई, और क्रोध आई तो दोनों भ्रकुटी के बीच से शिव की उत्पत्ति होती है। शिव की उत्पत्ति कहां से होती है? जहां बिंदी लगाते ना, उस भ्रकुटी के बीच से शिव की उत्पत्ति होती है। इसके बाद फिर उन्होंने, अब शिव की उत्पत्ति हुई, इसके बाद उन्होंने पुनः 10 पुत्र उत्पन्न किए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रुत, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें पुत्र हुए नारद जी। अब 10वें नारद हुए, सब के सब जोगी बाबा चल दिए कमंडल लेके, सब फिर दुखी। फिर ब्रह्मा जी ने, अभी इससे पहले पूछ लेते कि हम लोगों का पूर्वज कौन है? बताए कौन है पूर्वज? हमारे दादा परदादा है, और कौन हो सकते हैं? तो हमारे दादा परदादा पूर्वज है, तो दादा परदादा के पूर्वज कौन है? तो उनके दादा परदादा है, लेकिन उनके पूर्वज कौन है? अब ये मत बोल देना कि बंदर है उनके पूर्वज। उनके पूर्वज कौन है? बंदर के। हम बंदर के बच्चे नहीं हुए, हम तो मनु और शत्रुपा के वंशज हैं। हमारे पूर्वज कौन है? मनु और शत्रुपा। दाहिने से, बाएं से मनु और दाहिने से शत्रुपा को उत्पन्न करते हैं, और मनु और शत्रुपा के ही हम सब वंशज हैं। ये साइंस पता नहीं कैसे पढ़ाता है। बंदर बूढ़े होके मर जाता है। सबसे ज्यादा बंदर कहाँ है? वृंदावन में। मैंने आज तक नहीं देखा उस बंदरों को कभी आदमी के स्वरूप में आते हुए। वो सब बंदर ही रहते हैं, लेकिन साइंस बताता है कि हमारे पूर्वज बंदर, पर हमारे पूर्वज मनु और शत्रुपा थे। हम मनुष्य के ही बच्चे हैं, कोई बंदर के बच्चे नहीं है। मनु और शत्रुपा को उत्पन्न करते हैं, और मनु और शत्रुपा के 5 बच्चे होते हैं। उनके 5 बच्चे होते हैं, 2 पुत्र और 3 पुत्री, उत्तान, पाद और प्रियव्रत। ये 2 पुत्र, आकुति, देवूति और प्रसूति, ये 3 पुत्री होती है। आकुति का, देवूति का विवाह कर्दम प्रजापति से, आकुति का विवाह दक्ष प्रजापति से, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से। अब कर्दम जी की तपस्या पूर्ण हुई। भगवान के अनुसार, आज्ञा के अनुसार कर्दम जी का विवाह देवहूति से होती है। इसमें थोड़ी सी विस्तार करते हैं। देवहूति से विवाह होने से पहले रिश्ता लेके आते हैं कौन? मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा जैसे ही रिश्ता लेके आते हैं, कर्दम जी को तो पता ही है कि देवहूति का विवाह मेरे साथ होने वाला है, मनु और शत्रुपा आने वाली है। उन्होंने 3 आसन लगाया। क्या लगाया? 3 आसन। एक में मनु, दूसरी शत्रुपा और तीसरी देवहूति। लेकिन मनु भी बैठ गए, शत्रुपा भी बैठ गई, लेकिन देवहूति नहीं बैठती। क्यों नहीं बैठती? क्योंकि देवहूति मन ही मन कर्दम जी को अपना पति मान चुकी है, और पति के दिए हुए आसन पर कभी नहीं बैठनी चाहिए। पर ये पहले था। अब क्या है? अब वो बिस्तर नहीं करेंगे तो नींद नहीं आती। जरा बिस्तर डाल दो, आप हम बर्तन धो रहे। बोल रहा है
ये बैलून की भाई देवी जी क्षमा कर दो, जन्म की समय हो गई कर दो, लेकिन हे बैलून आप रुक जाओ और थोड़ी कथा करने दो। विवाह तय होती है। अब ऐसा नहीं कि वो बैठी नहीं, अपना हथेली रख देती है, क्योंकि अगर पति ने आदेश दिया, अगर वो हम आदेश नहीं मानते हैं तो वो भी पति का अपमान होता है, तो मान रह जाए इसके लिए देवहूति ने अपना हथेली रख दिया। विवाह तय हो जाती है, धूमधाम से ब्याह होती है, खूब दहेज दिया उन्होंने। मनु और शत्रुपा ने अपने पुत्री को खूब दहेज दिया। अब आप कहोगे कि दहेज लेना तो पाप है और बिहार में बंद है ना, पर सबसे ज्यादा बिहार में ही दहेज लिया जाता है, बाकी राजस्थान से में बंद हो गया। बिहार में बंद है दहेज लेना, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा दहेज है। मैं कहती हूं कि ना तो दहेज लेना पाप है और ना ही देना पाप। तो पाप क्या है? दहेज मांगना पाप है, प्रताड़न करना पाप है। कई लड़कियां आज भी आत्महत्या करके मरती है केवल दहेज की। क्यों? तेरे घर से कूलर आएगा, एसी आएगा, तभी तुझे मायके जाने दूंगी, या फिर तेरा भाई आएगा तभी राखी बांधने दूंगी। सबसे ज्यादा दहेज ये बिहार यूपी में चलता है, क्योंकि मुझे पता है जितना ना राजस्थान में है ना गुजरात में, जितना मुझे पता है, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार में क्यों है? डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं बच्चे, तो मैया जो चुसनी में वो पिलाती है दूध और डायपर पहनाती है ना, वो सब जोड़ लेती है और एक ही बार में बिल थमा देती है। हंसने की बात नहीं, रियलिटी। क्या थमाती? अरे जैसे ही आया कि बहुत दिक्कत है, इतना दहेज नहीं। सोचो, कभी मैया सब तो देखा ही है कि कभी बहन की शादी हो ना, तो वो भैया देखना जब आप दहेज लेते हो अपने पिता की शकल पे, जब 20 लाख और 11 लाख बोलते हो ना, और 4 व्हीलर चाहिए, ओ अभी कुछ दिन पहले चला था फॉर्चूनर, वो फॉर्चूनर चाहिए। भाई हम भी सुनते हैं कभी कभी अब चलाते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक आ जाता है बीच में, तो चलाना ही पड़ता है। तो फॉर्चूनर जो चाहिए आप लोगों को, तो फॉर्चूनर कैसे मांगते हैं सुधे? अरे समझी जी, आप तो जानते ही हो कितने महंगाई का जमाना है, कितने मुश्किल से पढ़ाया है हमने बच्चों को। अब सीधी सी बिल बनवा लो ना, एक कार्ड छपवा लो कि जब ये 4 साल के था इतना गिलास दूध पीता था, इतनी डायपर पहनता था, इसकी पेन खर्च ये हुई, इसकी कॉपी खर्च ये हुई, इतना ये ठूसता था, वो सारा बिल थमा दो लड़की वाले को, तो वैसे नहीं मांगेगा, कैसे मांगेगा? अब तो जानते ही हो महंगाई, पढ़ाई लिखाई, कितनी मेहनत। इसके बाद आप अपनी बेटी को दोगे ना, जो दोगे, हमें क्या लेना देना, हम क्या करेंगे उस सामान का, क्या जरूरत है? आपके जमाई और आपकी बेटी ही भोगेगी, रहने दे भाया, हमें नहीं भोगना। हमारा बाप जिंदा रहेगा ना तो हम नीचे में सो जाएंगे, कोई जरूरत नहीं भोगने की। और फिर हमारे वाले क्या बोलेंगे? समझिए कुछ नहीं, कुछ मत कीजिएगा, कुछ बस हमारा मान रख लीजिएगा। उस मान में जब मरवा पे बैठता है समझी, तो चांदी का थाली में खाना चाहिए उससे नीचे खाएगा ही, बस वो मान। अरे हम इंजीनियर के पिताजी हैं, हम जो ये स्टील के थड़िया में खाएंगे, क्या सोचेंगे? हमारी इज्जत, बस आप इज्जत रख लीजिएगा। कितनी दुख की बात है। उस बाप की जो दशा होती है वो बाप ही जानता। कुछ मत दीजिए, कपड़ा चाहिए, मुंह दिखाई चाहिए, ये चाहिए, सोने का चेन चाहिए, सोने का अंगूठी चाहिए। अरे भिखमंगा है बोलना कि मैं मांगता हूँ, भीख मांग रहा हूँ। ये दहेज कोई प्रथा नहीं, ये लड़के के पिता के मांगने का एक तरीका। दहेज कोई प्रथा नहीं। हाँ, प्रथा कब होगी? जब जितनी अधिकार उस पुत्र का है उतनी ही अधिकार उस पुत्री का है। हमारे बाप जितना देंगे, उसके लिए घर बना दिया, संपत्ति है, तो हमारे लिए भी कुछ जरूर देंगे। लेकिन उसके गले पर छुरी रख करके जमीन जब तक बिचवा नहीं लेंगे तब तक हमको शांति नहीं मिलती।
फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, और पता नहीं बर्तन फूल का चाहिए, चांदी का चाहिए, उतना तो याद नहीं, सोफा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, इतनी, और घर भर दिया। लोग भी मुंह दिखाए, मुंह देखने आते हैं बहू को, क्या लेके आई, क्यों, क्या लेके आई है, क्यों क्यों लेके आएगी वो, औकात नहीं है। अभी मानो कि खून सिरिंज लगा के खींच कर बाप ने दे दिया उस बेटी को, कितना दिन चलेगा। जब तक बेटी जिंदा रहेगी तब तक वो पलंग चलेगा, तब तक एसी चलेगी, तब तक कूलर चलेगा, या वो तब तक बर्तन चलेगी। जब नहीं चलेगी तो क्यों प्रताड़न करके मांगते हो। देना है तो वो खुशी से दे देंगे ना, पर नहीं, हमने इंजीनियर बनाया, वो सारा बिल थोप देते और तब कहते हैं कि बेटा मेरा है। अरे बेटा को तो तूने बेच दिया, हम जो घर बेचते हैं, किसी ने घर बेचा है ना, बना के बेचते हैं, तो ये मैंने पुट्टी करवाई, मैंने ये करवाया, मैंने वो करवाया, बिल फाड़ते हैं, और इतनी खर्च हुई, इतना आपको लगे, इतने की जमीन। तो जब आप अपने बेटे का दाम लगा लेते हो तो कल के दिन वो तो बिक चुका है, तब तो लड़की का बाप चाहे तो जो करे, और लड़की का बाप छोड़ दो, लड़की जो चाहे वो करे। क्यों, हम हम जब बाजार से गुड्डा खरीद कर लाते हैं तो उसे किस प्रकार नचाते हैं, कभी नहाते, कभी उठाते, कभी चोटी खींचते हैं, बस उस लड़का का उसी प्रकार से करना, क्योंकि उसके पिता ने उसे बेच दिया है और तेरे पिता ने तुझे खरीद कर दिया। मन हो तो नोच लेना, उखाड़ लेना, सब कर। मैं कह रही हूं करना, दहेज ऐसे नहीं बंद होगी, जेल में रखने से नहीं सुधरेंगे ये लोग। हम जाएंगे ना तो कहना आपके बेटे बिक चुके। अब कोई तब रोती है, आज की आई छोरी हमें दुख दे रही, अरे तूने बेच दिया है। जब बेच दिया उस लड़की के बाप के हाथ से, तो लड़की को थमा दिया, उखाड़ लेना सब एक एक बार। मन हो तो बुढ़िया बोले तो और बोलना चुप, बिल्कुल शांत। दहेज नहीं लोगे तो पैर दबाऊंगी, पैर को धोकर पी जाऊंगी। जहां मेरे बाप का मान नहीं हुआ वहां तेरा मान मैं नहीं करूंगी। क्यों करूं? ये बात तो बिल्कुल याद ही रखना, डरना मत। मेरा नंबर चल रहा है ना, कोई बोले तो कॉल कर देना, मैं बात कर लूंगी, आगे देख लूंगी, चलेगा। लेकिन दहेज ले तो उसका उसी प्रकार सेवा करना। मम्मी जी को सिर में तेल नहीं, मटिया तेल डाल देंगे। दहेज लेगी, मेरा बाप रोकर मरेगा। कोई बाप दहेज देने के बाद जीवित नहीं रहता। जब मेरा बाप मरेगा तो तुझे भी जिंदा नहीं रहेंगे, खत्म। नहीं तो आदर्श विवाह कर, जितनी स्वेच्छा है उस लड़की के पिता को उतना ही वो देगा। अगर तू दावा ठोकता है तो तू बेच दी है, अब तेरा कुछ भी नहीं चलेगा, यहाँ मेरा चलेगा। बेटी जाती इस बात की दुखी हो या ना हो बाप को, लेकिन कर्ज जो लिया है उस बात का कष्ट जरूर रहता है। उस बात का क्या बेटी इतनी बोझ है, इतनी बोझ है? क्या हमारे बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया? हमें भी तो पढ़ाया है, हम भी तो पढ़ लिख कर आए हैं, तो हमें तो कोई नहीं दहेज दे रहा। इसलिए तो इस मामले में लव मैरिज सही है कि दहेज देना नहीं पड़ता है। कम से कम एक बाप की जिंदगी तो बच जाती है ना। पर भाई हिंदू से करना, मुस्लिम से मत कर लेना, क्योंकि मुस्लिम अपना बाप का भी नहीं है। वो खूब दहेज दे करके मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री को विदा करते हैं। दोनों घूमने के लिए निकलते हैं और करदम जी ने एक ऐसा विमान बनाया जिस विमान में सारी व्यवस्था है, खाने पीने, सोने, रहने, घूमने, सारी व्यवस्था। उस बिहार में उन्होंने 9 कन्याओं को,
और विवाह से पहले करदम जी ने एक शर्त करवा ली थी कि जैसे ही एक पुत्र होगा हम चले जाएं। 9 पुत्री हुई, आए, कहे कि अब तो मुझे जाना है। कहा नहीं, हे स्वामी, आपने मुझे वचन दिया है, अगर आपने मुझे वचन दिया है तो वो पालन करना पड़ेगा, क्योंकि 9 पुत्री है, पुत्र नहीं। पुनः बिहार चालू हुई, उसमें एक पुत्र हुए। पुत्र होते ही करदम जी तपस्या के लिए चले जाते हैं। अब उस पुत्र का नाम पड़ा कपिल देव जी। और कपिल देव जी अपने 9 बहनों का विवाह 9 ऋषियों के साथ करवा दिए। और 9 ऋषि के साथ करवाने के बाद अपने आप को भी तपस्या के लिए जाने लगे। बोले कि मैं भी तपस्या के लिए जा रहा हूं। बस माता देवहूति ने कहा, पुत्र नहीं, पहले ही तुम्हारे पिता जा चुके हैं, तुम्हारी बहनों का विवाह हो गया, मैं किसके सहारे जीऊंगी, कोई तो नहीं है मेरा। कहा, मां, यहाँ किसी का कोई नहीं है, ना अपनी हाथ है, ना पैर है, ना आंख है, ना मुंह है। क्या ये शरीर अपनी है? अगर अपनी होती तो आत्मा इसे छोड़कर कभी नहीं जाती, अपने पास होती। तो जब शरीर अपना नहीं तो पुत्र कैसा, पुत्री कैसी, पति कैसा, पत्नी कैसी, कोई रिश्ता नहीं। जब शरीर अपना नहीं तो कोई अपना नहीं। पता है माँ, तू बोल रही है ना तपस्या के लिए नहीं जाने के लिए, तो पता है मैं बिहारी जी से वादा करके आया हूं। वो वादा तो पूरा करना पड़ेगा ना। केवल कपिल देव जी वादा नहीं करके आए, हम सबने भी वही वादा किया है। क्या वादा किया? आइए, कपिल देव जी कह रहे, मां, जब मनुष्य शरीर को जन्म लेना होता है, एकाग्र हो जाए, जब मनुष्य शरीर को जन्म लेना है तब तो वो भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्म अनुसार, पिछले जन्म जिस प्रकार से उसने कर्म किया है उस कर्म के अनुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य करने से स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। और वहां वो एक रात्र में रज के समान रज से मिलकर कलल के रूप में बन जाता है। 5 रात्रि में बूंद बूंद, 5 रात्रि में बूंद बूंद, 10 में जब 10 रात्रि बीतती है तो एक बेर के समान। कितने? अब सोचो मां, मैं बता क्या रही हूं। पीछे जो बच्चे बैठे हैं, कृपया उनकी मम्मी कहाँ है? ये बेटा कथा स्थल है, ये कोई पार्क नहीं है कि हम बात करने आए। राधा रानी सरकार की मतलब मैं चिल्ला रही हूं, यहां से पेट दुख रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, सबकी ध्यान इधर उधर हो। जब 10 दिन बीतती है, 10 रात्रि बीतती है, तो वो जो गर्भ में प्रवेश किया है वो बेर के समान हो जाता है। उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में जो अंडे से उत्पन्न होता है वो अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आते हैं, 2 मास में हाथ और पांव और आदि अंग, 3 मास में नख, रोम, चर्म और स्त्री और पुरुष का चिन्ह। कितने मास में? 3रे महीने में। 4 मास में अनेकों प्रकार के मांस आदि और 7 धातु पैदा होते हैं। 5वें महीने में जब वो बालक 5 महीने में परिणत होता है तो उस बालक को भूख प्यास लगने लगती है। क्या लगने लगती है? भूख प्यास। और भूख प्यास लगने लगती है तो अब वो भोजन कैसे करता है? कौन जी माता है उसे अंदर जा करके
तो जो माँ ग्रहण करती है वही वो बालक भी ग्रहण करता है। छठे मास में झिल्ली से लिपट कर दाहिने कोख में आ जाता है। कहाँ? दाहिने कोख में, जिसे डॉक्टर बोलते हैं बच्चा उल्टा हो गया, आप बेड रेस्ट में जा सकते हो। टंगवा ऊपर कर लीजिएगा और हिलिएगा मत, तब बच्चा दाहिने कोख में जाता है। कोई बच्चा उल्टा नहीं, समय से अपने आप ही जब उसे जन्म लेना होगा वो अपने आप ही सीधा हो जाएगा। अब बेड रेस्ट में रहोगे तो दवाई लिखेगा। अब तो ये होगा कि जैसी महिलाएं हैं वैसे डॉक्टर लिखते हैं। इसके बाद वो जो बालक है माँ के घर में वो सुकुमार है, क्योंकि जब जन्म लेता है तो हमारी माएँ कहती थी कि ये खून का बच्चा, तो सोचो 6 महीने में कितना नाजुक होगा, बहुत नाजुक है। वो नाजुक है, वो सुकुमार को भूख प्यास लग रही है और पता है ये पेट में माँ के गर्भ में अनेकों प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं जिसकी दवाई 6 महीने पे खानी होती है। तो वो कीड़े बच्चे को नोचते, घाव करते हैं। और जब आप लोग सुंदर सुंदर मसाले वाला सब्जी अंदर देते हो ना, मंचूरियन पता नहीं क्या क्या, तो जब अंदर जाती है तो अंदर घाव में लगती है और बच्चे बार बार अचेत होते हैं, मतलब माँ के गर्भ में बेहोश होते हैं। क्योंकि उस समय तीखे नमकीन गरम उस बालक को लगता है। इसके लिए कभी भी माँ को ऐसी वस्तु नहीं खानी चाहिए जिससे उस बालक को कष्ट हो, क्योंकि वो माँ है। और जब वो बार बार अचेत होता है तो पिछले जो कर्म किया है उसने, जो बालक पल रहा है वो माँ के गर्भ में उसे सब कुछ याद आ रहा है कि पिछले जन्म मैंने क्या किया, कितना पाप किया। सब पाप उसे जब याद आता है तब वो बार बार भगवान से निवेदन करता है कि हे प्रभु इस नरक से मुझे निकालो, अब जो जन्म लूंगा अब पाप नहीं करूंगा। ये वादा करता है गर्भ से जन्म लेने के बाद। फिर पे दूध पिया, बड़ा हुआ, खिलौना में खेला, बड़ा हुआ, बैग टांग दी, स्कूल गए, स्कूल से आया, नौकरी हो गई, ब्याह करवा दिया, बच्चा जना लिया, फिर पोता को खिला लिया, फिर राम राम सत्य। कहाँ गई हमने जो वादा किया था? अभी तो बोल वचन का वादा होता है कि तू ही है जन्म, क्या करते हैं पता नहीं, जो है वो तू है, तेरे सिवा आज तक किसी का मुंह नहीं देखा, तेरी सौगंध भले तू मर जाए चलेगा। वही वादा होती है भगवान के साथ में। सब यही कहते हैं कि तेरे साथ जो प्रेम हुआ है ना, तेरी सौगंध, ये मेरा पहला और आखिरी प्रेम। वो पता नहीं कितनों के साथ बोला होगा या बोली होगी, ऐसा नहीं कि केवल लड़का ही। तो वही वादा भगवान के साथ कर रहे हैं कि मैं जब माँ के गर्भ से निकलूंगा तो मैं धर्म पुण्य आपका संकीर्तन करूंगा, लेकिन यहाँ आने के बाद जन्म लिया, खेला कूदा, ब्याह हो गई, बच्चे जना लिए, सब खत्म। यही बता रहे हैं कौन? कपिल देव जी कि माँ मैंने वादा किया है परमात्मा से, मुझे तो जाना हो, मैंने जिस लिए इस भूमि पे जन्म लिया है वो कार्य हम करेंगे, हम मोह में नहीं फंसेंगे। जैसे ही माँ को तत्व ज्ञान दिए, माँ का शरीर मोम के जैसे गलकर क्या हो गए? नदी बन गई। और आज भी वो नदी यहाँ है। मोक्ष की प्राप्ति हुई और वो नदी कहाँ है? इसी गुजरात गांधी धाम में बिंदु सरोवर के नाम से स्थित है, जहां मातृ श्राद्ध होती। वो माता देवहूति है जिसे तत्व ज्ञान मिलने के बाद अपने शरीर को नदी में परिणित कर दिया। और एक बात और बता देती, जिस माँ के गर्भ में बालक अथवा बालिका पल रही है, उस माँ को कभी भी भूलकर ये 5 चीज नहीं करनी चाहिए। क्या? मजाक रूप से भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए।
अब ये मत बोलना कि जीव दिन नहीं कटेगी, जब तक झूठ नहीं बोलेंगे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन मजाक रूप से भी झूठ नहीं बोलना, पवित्रता रखना, शौचता जिसे बोलते हैं, उस माँ को हमेशा पवित्रता रखनी चाहिए। प्रतिदिन दान करनी चाहिए कुछ ना कुछ। इसके बाद अपने शत्रु पे भी दया करनी चाहिए, क्योंकि वो अब एक औरत नहीं, एक माँ बनने वाली है। इसके बाद केवल एक समय भोजन करनी चाहिए। अब कहोगे कमजोरी आ जाएगा, खून की कमी आ जाएगी। भोजन मतलब एक समय ही अन्न खानी चाहिए, केवल एक समय। फलाहार ले सकते हो। अभी डॉक्टर जो बोलते हैं कि बकरी के जैसे मुंह चलाते रहो, चबाते रहो, वो नहीं करनी है। केवल अगर हमें हमारा संतान भगवान का परम भक्त हो, भगवान का प्रिय हो, तो ये पांचों बात का ध्यान रखनी चाहिए। कभी भी ये पांच चीज नहीं करनी चाहिए। देवहूति को तत्व ज्ञान मिलती, मोक्ष प्राप्ति हुई। इसके बाद बाकी की कन्याओं का वर्णन है। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। लग रहा है समय जाने दे, जाने दे। आइए एक छोटा सा 2 लाइन का भजन करेंगे। हाली मोहे लागे वृंदावन नी को, हाली मोहे लागे वृंदावन नी को। ऐसे नहीं, खड़े होकर के ठुमके लगाते हुए। कैसे पता चलेगा कि वृंदावन आपको अच्छा लग रहा है? लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को। हाली मोहे लागे वृंदावन नी को। हरि बोल। लागे वृंदावन नी को। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। हरि बोल। हरि बोल श्री राधे हरि बोल। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर हरि बोल। सेवा। ओ घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, हर हर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। हाली मोहे लागे वृंदावन नी को, हाली मोहे लागे वृंदावन नी को। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। श्याम 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 श्याम, सीता राम 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 सीता राम। हरि बोल श्री राधे हरि बोल। निर्मल नीर बहत यमुना में, निर्मल नीर बहत यमुना में। ओ निर्मल
निर्मल नीर बहते जमुना में, निर्मल नीर बहत यमुना में। दर्शन भोजन दूध दही को, दर्शन गोविंद जी को। हाले मोहे लागे वृंदावन जी को, हरि मोहे बोल। लागे वृंदावन जी को। हाले मोहे लागे वृंदावन जी को, हाले मोहे लागे वृंदावन जी को। रत्न सिंहासन आप विराजो, सुंदर आप जागो। रत्न सिंहासन आप विराजो, रत्न सिंहासन आप विराजो। मुकुट धरे तुलसी को, मुकुट धरे तुलसी को। मुकुट धरे तुलसी को, हाली मोहे लागे वृंदावन जी को, हरि बोल। हाली मोहे लागे वृंदावन जी को। दोनों हाथ उठा के एक बार, दोनों हाथ उठाइए। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 सीता राम। राधे हरि श्याम बोल। श्याम राधे श्याम, सीता राम 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 सीता राम। ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 सीता राम। ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 सीता राम। ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 सीता राम। सीता राम 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 सीता राम। हरि सीता बोल। राम 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 सीता राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ओ सीता राम 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 सीता राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की, वृषभानु दुलारी की जय हो। अब माता शत्रुपा की पहली संतान के वंश का वर्णन हुआ। अब दूसरी पुत्री थी आकुति। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से। आकुति के गर्भ से 2 संतान हुए। एक यज्ञ स्वरूप भगवान नारायण स्वयं, जो मैंने 22 अवतार बताई थी ना, उसमें से एक अवतार यज्ञ भगवान का भी है, वो स्वयं नारायण है। और दूसरी जो पुत्री हुई वो माता दक्षिणा, स्वयं लक्ष्मी। जहां यज्ञ होगा वहां अगर दक्षिणा की प्रधानता नहीं होगी वो यज्ञ सफल नहीं होता। इसके लिए कभी भी यज्ञ कराओ। बहुत लोग ये बोलते हैं, छोटी सी बात याद आई, बहुत ऐसे बोलते हैं कि अरे ब्राह्मण लोभी है, ब्राह्मण मांगता है। अरे जिस प्रकार आप नौकरी करते हो तो आपकी आशा होती है ना कि मुझे कुछ मिले ताकि मैं परिवार चलाऊं। उसी प्रकार ब्राह्मण का कोई पैसे का पैर नहीं लगा दिया है भगवान ने, जो तूड़ तूड़ कर खाएगा। वो भी अपना कर्म कर रहा है। जो भगवान ने उपदेश दिया है उसे ही हमारा काम क्या है, धर्म का प्रचार करना। मैं धर्म की प्रचार करके अगर कुछ कमाती हूँ और अपने बच्चों को पालती हूँ, ये कहाँ पाप है? आप लोभ कर सकते हो अपने कंपनी में जाकर के, अपने सेठ के पास, पर हमारे लिए तो आप सब ही तो सब कुछ हो। तो आप पे लोभ ना करो, हम अपना हक का मांगते हैं। जो धन आप कमाते हो उसमें से 10% हक हमारा है, हम ब्राह्मणों का है। तो हम हक का मांगे तो हम लोभी हो जाते हैं कि लोभी क्यों, सब सन्यासी बन जाएंगे।
तो हम ब्राह्मण सन्यासी हो जाएं सारे के सब, तो ब्राह्मण फिर से विलुप्त हो जाएगी इस सृष्टि से। इसके लिए हम धर्म के प्रचार करते हैं, और धर्म के प्रचार, क्योंकि ये उदर है, ये पेट है, और पेट पापी है, बिना भोजन किए हुए कुछ नहीं हो सकता। अगर हम नहीं खाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, और हमारे भी तो बच्चे हैं। इसके लिए इसे लोभ नहीं कह सकते, ये हमारा कर्म है और हमारा अधिकार है, और ब्राह्मण कभी लोभी नहीं होते। अब ये मत सोचना कि हम ब्राह्मण इसलिए बोल, हम अब अपना अधिकार मान, ये हमारा अधिकार है। तो उनकी पुत्री थी दक्षिणा। मनु अपनी पुत्री को, नतनी को अपने पास रखते हैं। विवाह के योग्य जब हो जाते हैं तो यज्ञ से ही विवाह होती है दक्षिणा का। अब नारायण से ही लक्ष्मी की होगी, कोई और तो कर नहीं सकता। इतनी क्षमता नहीं कि लक्ष्मी को कोई पत्नी बना सके, वो नारायण की अंदर ही क्षमता है। फिर यज्ञ भगवान प्रसन्न होकर के 12 पुत्र उत्पन्न किए। कितने? 12, जिसमें तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इधम, कवि, विभू, स्वहन, सुदेव और रोचन, ये 12 पुत्र हुए। प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से हुई। प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से हुई, जिसमें से जब ये श्रीमद् भागवत कथा लिखी गई थी उसमें केवल 16 कन्या का वर्णन है। कितना? वैसे तो बहुत सारे थे जो शिव पुराण में वर्णन है, लेकिन श्रीमद् भागवत में दक्ष की पुत्री केवल 16 बताई गई। तो 16 पुत्री है, जिसमें से दक्ष ने 13 पुत्री धर्म को दी, एक अग्नि को, और एक समस्त पितृगण को, और एक माता सती, जिन्होंने सबसे पहले लव मैरिज किसने किया है? माता सती ने किया है। और सबसे पहले प्रेम पत्र किसने लिखा है? सबसे पहले प्रेम पत्र किसने लिखा पता है? अब ये मत बोल देना माता सती ने, माता सती ने तो लिखा ही नहीं। माता रुक्मणी ने सबसे पहली प्रेम पत्र लिखी थी। ये जो विधानता है लव मैरिज का, वो शुरुआत से ही, अब तो फांसी की फंदा खींच दी जाती है कि माँ बाप के पसंद से करते हैं, पता नहीं कौन सी क्वालिटी की लड़की आ जाती है, कौन से क्वालिटी का लड़का। फिर जिसे हम जानते उससे हमारा ब्याह नहीं होता, जिसको नहीं जानते पता नहीं उसको सर पे लेके चलो। पहले से है स्वयंवर रचा जाता था, जिसमें खुद लड़की चयन करती थी कि मुझे ये वर चाहिए। अब बिहारी जी भी बोल रहे हैं कि जल्दी से मुझे बाहर लाओ मुकुट गिर रही है। आज 2 बजेगी। धर्म की पत्नी जो थी मूर्ति, मूर्ति के गर्भ से 13 संतान हुए, और संतान में शुभ प्रसाद अभय, जो जिसकी पत्नी है, श्रद्धा से शुभ, मैत्री से प्रसाद, दया से अभय, शुभ से शांति, तुष्टि से मोद, पुष्टि से अहंकार, और क्रिया से योग। ऐसे करके 13 पत्नी और 13 पुत्र। किनके? धर्म। एक अग्निदेव, जिसकी पत्नी थी स्वाहा। कौन थी? स्वाहा। स्वाहा के 3 पुत्र हुए, पावक, पाववान और शुचि। पितर की पत्नी थी, पितर की जो पत्नी थी उनसे 2 पुत्री हुई, धारणी और वायुना। लेकिन ये भागवत जी में 2 है, लेकिन उनकी एक पुत्री और होती है, जिनकी 2 पुत्री होती है। एक तो माता सीता की माँ है और एक राधा की माँ है। 2 पुत्री जो होती है, मतलब पितर की जो 2 पुत्री हुई, धारणी और वायुना, मुझे नाम याद नहीं, और एक पुत्री और होती है
जिनकी 2 पुत्री होती है, जिससे एक राजा जनक से ब्याह होता है और एक राधा के पिता का क्या नाम है, वृषभानु, उनकी पत्नी जो होती है, नाम नहीं उनका याद, तो दोनों का विवाह होता है। वो किसकी पुत्री है, पितर की पुत्री है। किनकी नतनी हुई, राधा, पितर की नतनी हुई राधा और सीता। शिव की पत्नी हुई सती, जिससे कोई संतान नहीं। ये कथा तो पूरी सती चरित्र में जाती है, लेकिन उतनी समय नहीं। फिर कभी आएंगी या फिर लाइव कथा चलेगी यूट्यूब पे, कहीं और कथा में आप लोग श्रवण कर लीजिए। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। एक बहुत सुंदर सी कथा है, वो हम करते हैं, फिर जन्म पे प्रकाश डालेंगे। क्षीर सागर में एक त्रिकुट नामक पर्वत था, ध्यान से सुनिएगा। ये तो, और उनके पुत्र हुए आकुति, देवूति, परशुति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज, जिनके कथा नहीं कर पाएंगे, अभी छोटा सा कथा लेंगे क्योंकि टाइम हो चुकी है। तो उत्तानपाद के भी पुत्र हुए और प्रियव्रत के भी एक पुत्र हुए। और ध्रुव जी महाराज भगवान के परम भक्त, 5 वर्ष में ही भगवान के दर्शन पा लिए। एक छोटी सी कथा है। क्षीर सागर में त्रिकुट नामक एक प्रसिद्ध, सुंदर और श्रेष्ठ पर्वत था, जिसमें 100 परिवार के साथ एक गजेंद्र रहता था। कौन रहता था? गजेंद्र, हाथी। उसके कितने परिवार थे? 100। पूरी फैमिली लगा के 100। मतलब जब वो झुंड निकाल के चलता था तो जंगल का राजा शेर छिप जाता था। इतना भयानक, इतनी बड़ी परिवार। इस बात की बहुत अहंकार थी। किसको? अरे हाथी है, याद करो, गजेंद्र नहीं याद है तो। उस हाथी को बहुत अहंकार था कि मेरा परिवार सबसे बड़ा है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। एक दिन की बात है, अपने पूरी परिवार के साथ स्नान करने गया। कहां? अपनी हथनियों के साथ सरोवर में स्नान करने गया। स्नान करने गया, उस सरोवर में एक ग्राह रहता था। जैसे ही स्नान करने गया, मन में अहंकार थी कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रवेश किया, उसके मन में ये भी था, सिंह मेरे से डरता है तो दुनिया क्या बिगाड़ेगा। सारे अपने बच्चे पत्नियों के साथ मस्ती, सूंड में पानी भरना और फुहारों से अपने पत्नी और बच्चे को स्नान करना, मस्ती कर रहा था। तभी ग्राह ने उसके पग को पकड़ा, पैर को पकड़ा। जैसे ही पकड़ा, हाथी ने कहा कोई कुछ नहीं कर सकता, जब सिंह मेरे से डरता है तो ये जल का जीव कोई छोटा मोटा होगा, यूं ही है। मस्ती कर रहा है। देखते देखते जब समय बीतता गया, ग्राह अपनी तरफ जब हाथी को खींचने लगा ना, तब उसे लगा कि मेरे से भी कोई बलशाली है जिसने मुझे जकड़ा। कुछ क्षण बाद सारे बच्चे बाहर, सारे पत्नियां बाहर, सब एक दूसरे के पूंछ पकड़ के लंबी लाइन लगाई। पहले तो बहुत कोशिश किया, नहीं निकला। लंबी लाइन लगी और जो मेन हाथी फंसा हुआ था उसके सूंड में अपना सूंड फंसाया। सब खींच रहे हैं, अब खिंचा नहीं रहा। 4 दिन तक ये झमेला चली खींचने की। जब नहीं बाहर आया, उसमें से जो मेन पत्नी थी, उसने कहा, हे महाराज, आप रहो पानी में, हम आपके वजह से अपने पूरी परिवार को जोखिम में नहीं डाल सकते। आप अपने आप ही देख लो, क्योंकि आप तो जाओगे ही, साथ में हमें भी घसीट लोगे।
जब सारे परिवार जाने लगा ना, तब हाथी को ज्ञात हुआ कि यहां किसी का कोई नहीं था। जिस परिवार पे वो गुमान कर रहा था, वो परिवार विपत्ति में छोड़ के गया। और जब लगा कि नहीं, अब हम बच नहीं पाएंगे, सारी दुनिया, सारे परिवार ने मुझे त्याग दिया, अब तो हार गया था, तब उस सरोवर में एक कमल का पुष्प दिखा। अपनी सूंड से जैसे तैसे खींच कर उठाया, तूर कर सूंड ऊपर करके कहा, हे नारायण, अब कोई नहीं है मेरा। जैसे ही नारायण ने कहा, माता लक्ष्मी चरण दावरी। नारायण बस अब तब तक जो कहते गरुड़ को कि चलो, गरुड़ पंख फैलाता फड़फड़ाता, तब तक नारायण यहां। लक्ष्मी ने पूछा कहां? कहा गज। गज गौ उन्हें सुनाई दिया, इंद्र नीचे आकर के उस हाथी को सुनाई दिया, और भगवान ने सुदर्शन निकाली और उस ग्राहक उद्धार कर दिया, गजेंद्र को बचाया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, समय रहती तो मैं और विस्तार करती इस कथा से हमें ये सीख मिल रही है कि हम सबके मन में ये होता है कि हमारे माँ बाप हैं, हमारे पत्नी हैं, हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं। पर सच्ची बताएं, जब लेट हो ही गई है तो बता दूं, जिस दिन मृत्यु हो जाएगी ना, तो जिस घर को आपने सजाया है मंदिर के, जिस घंटा भर भी आपको नहीं रहने देंगे, आंगन में रखेंगे, और आपके रिश्तेदार जिससे घंटों बात करते हो, वही पूछेंगे देर हो, जल्दी से चलो। और पता है, जिस पत्नी के लिए मरते हो कि नहीं ये मेरी जीवन संगनी है, वही जीवन संगनी आपके कान में अगर सोना होगा तो वो खींच लेगी कि ये तो जाएगा भी, सोना भी साथ में चला जाएगा। मरने के बाद साल भर तक पत्नियां याद करती है, और पति का तो बात ही हटा दो, वो याद नहीं करते। अगर पत्नी मर जाए तो पति को कोई याद नहीं आता। क्यों नहीं आता? तो याद क्या आती है? जब वो ड्यूटी से आएंगे, ओह रहती थी, तुरंत पानी देती थी। याद क्या रहे? उसका दिया हुआ पानी। वो रहती थी तो चाय के लिए पूछती थी, वो रहती थी तो समय से भोजन मिल जाता था। इस कमी को पूरा करने के लिए भले 80 वर्ष का है, दूसरा ब्याह करके ले आएगा कि वो गई तो गई, कोई तो खाना बना के देवे, कोई नहीं रोता। पहले पत्नियां नहीं करती थी, लेकिन अब पत्नियां भी ब्याह कर लेती। बच्चे क्या, जैसे लाश पड़ी रहती। अभी कुछ दिन की बात है, न्यूज आया था कि माँ की लाश पड़ी है और तीनों बेटा युद्ध करेंगे कि लाश तब जलेगा जब हमारा जमीन का बंटवारा हो जाए। उसके लिए मरते हो। ये झूठ बात नहीं है, सच्ची है कि लड़ाई हो रही थी, तीनों बेटे लड़ रहे थे, समाज वाले को बोल रहे थे पहले जमीन बांटो, फिर तो इस बुढ़िया का लाश जलने देंगे, नहीं तो लाश भी नहीं जलेगा। गांव वाले 12 ही तक इंतजार करते हैं, 9 के सुआ, जमीन नहीं है, जमीन पैसे नहीं है, जमीन बेच दो, पर भोजन चाहिए। 56 प्रकार की भोजन लगेगी, तभी उसका मरा हुआ सफल हो। यहां 100 बात की एक बात, यहां किसी का कोई नहीं है। ये सब मोह माया है। मैं भी गृहस्थ में, मैं गृहस्थ से बाहर, मुझे पता है कोई किसी का नहीं, ना पत्नी, ना पति, ना मां, ना बाप,
ना बच्चे, बच्चे से तो कोई उम्मीद ही मत करो। इसके लिए अपनी जिम्मेदारी पूरा करो और भगवान से प्रेम करो, क्योंकि भगवान का प्रेम जो है वो एक ऐसा प्रेम है जिसमें दिल नहीं टूटता, कभी नहीं टूटता दिल, कभी भगवान धोखा नहीं देते। सच्चा प्रेम है तो वो कभी धोखा ही नहीं देते, हमेशा हाथ थाम कर रखते हैं। और मैं ये अपनी बात बता रही हूं कि मैं कुछ नहीं थी, लेकिन पता नहीं मेरे जैसे मूर्ख और मेरी कौन सी अदा बिहारी जी को पसंद आ गया कि ऐसे हाथ पकड़े और सीधे व्यासपीठ पे बिठा दी। मुझे कुछ नहीं आता, मैं अज्ञान हूं, ना मैं इनकी पूजा जानती हूँ ना मंत्र जानती हूँ, लेकिन पता नहीं कौन सी अदा इन्हें पसंद आ गई कि यूं अंगुली पकड़े और सीधा व्यासपीठ पे बिठाया। इस पीठ का इस योग्य नहीं मैं। ऐसे कभी करके तो देखो प्यार। हाँ पता है, हमें तब प्यार हुआ इनसे जब मेरी ब्याह हो गई थी। अब ब्याह हो गई मतलब सब खत्म हो चुका है, हम आगे नहीं जा सकते। हाँ बस अगले जन्म कोशिश करूंगी कि अगर जन्म हो तो केवल इनकी होके रहो। अब जो जिम्मेदारी मेरे पे है, एक माँ बाप की, एक पति की, उनके माँ बाप की, अपने की, बच्चे की, अगर हम वो नहीं निभाएंगे तो भी भगवान हमें स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि पहले अपना धर्म है, पहले वो पालन करें। इस साथ में इनसे स्नेह करते हैं कि हे प्रभु अगली बार याद रखना, या तो 84 में जन्म नहीं देना, अगर देना तो केवल अपना बना के भेजें, क्योंकि अभी इस जन्म में इन्हें प्राप्त करना मेरे बस की नहीं। समय पूरी हो चुकी है, बाकी जो कथा गई सो गई। आज वो समय आ गया है जिसका वर्षों से हर पल हर क्षण सबको बस अभी थोड़ा सा संक्षेप में जन्म करवाएंगे, इसके बाद कल इस कथा पे प्रकाश डालेंगे। आज बहुत सुंदर दिन है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ध्यान से सुनो, इस धरातल पर जब कंस और जरासंध जैसे महाराक्षसों का राज हो गया था, पाप चरण बढ़ गया था, तो पृथ्वी जब पापियों से पीड़ित हो चुके थे, तब समस्त देवतागण, समस्त ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहते हैं प्रभु कब इसका पाप खत्म होगा, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी जरासंध और कंस के पाप से पीड़ित हो चुका है। इसके बाद मथुरा के राजा उग्रसेन जो बहुत बड़े धर्मात्मा थे और उनके पुत्र थे, कहते ना अच्छे बाप का अच्छा पुत्र नहीं होता, धर्मात्मा था बाप। कौन? उग्रसेन। और उनका ही बेटा था कंस। कंस का मतलब क्या होता है पता है? बड़ी शरीर हो, दो सिंग हो, वो कंस नहीं है। तो कंस का मतलब क्या है? 10-20 हाथ, बड़ी बड़ी सिंग, बड़ी बड़ी बाल, बड़ी बड़ी मूछे, वो सिंग, वो कंस नहीं है वही कंस है ना? नहीं, वो कंस नहीं। कंस का मतलब ये होता है जिसका मन हिंसा में हो, जिसका स्वभाव हिंसा में हो, जिसका मन मार पीट काट लड़ाई झगड़े में लगता हो,
वो है कंस। अब देख लेना आजू बाजू कोई ऐसे स्वभाव का है जिसका मन मार काट लड़ाई में लगता हो तो समझ लेना कि यही त्रेता युग से आए, द्वापर से आए देवता सब है। जिसका प्रवृत्ति क्रूर हो, जिसको दया ना आता हो किसी के प्रति, वही कंस है। एक बार कंस ने क्या किया, अपने पिता उग्रसेन को राजगद्दी से उठाकर जेल में बंद कर दिया और बंद कर दिया और खुद राजा बन गया। राजा बन गया, लग रहा है सीधे अब जन्म करवा दे, जन्म करवा दे। कल इस कथा पे प्रकाश डालेंगे। आज बस निमित्त मात्र, नाम मात्र जन्म करवा लेते हैं। कल बधाई के साथ इस पे प्रकाश डालेंगे कि हमारे गोविंद कैसे धरातल पर आए। आज वो शुभ समय आ गया। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। काल के नाम से लोग डरते हैं, लेकिन कंस के काल बनकर आए हैं। लेकिन काल भी आज परम सुंदर बन के आए हैं। काल भी परम सुंदर बन के आए। भादो का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गई, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, मध्य रात्रि 12 बजे भगवान माता देवकी के समीप चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। प्रेम से बोलिए चतुर्भुज भगवान की भगवान चतुर्भुज रूप में आए और कल बताएंगे कि क्या क्या अपनी मैया को सुनाए और किस प्रकार गए। आइए हम सब मिलकर के लाला जन्म की खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए सभी मिलकर के बड़े भाव से नंदोत्सव मनाएंगे। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की, कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। बधाई हो। आनंद भयो जय यशोदा लाल की, आनंद भयो जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्री राधे। जैसे कल आप लोगों ने बीच का रास्ता दे दिए थे, उसी तरह शांति से बीच का रास्ता दे दे। अभी झांकी आने में आधे घंटे लेट है, तो आप लोग बीच से रास्ता दे दे। अभी झांकी आने में आधे घंटे लेट है, आप हड़बड़ी ना करें, सिर्फ बीच से रास्ता दे दे। आइए प्रेम से गाइए झूमते हुए। हाँ, यदि खड़े होकर के झूमना हो तो झूम सकते हैं, खड़े होकर के झूमना हो तो झूम सकते हैं। ऐसे नहीं। देखिए ये लाला का जन्म हुआ है आज, यहाँ सभी नाचते झूमते। एक बार सभी खड़े हो जाएं बड़े भाव से, सभी खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पर। स्वागत करेंगे सभी। हाँ, मेरे ठाकुर जी आने वाले, सभी खड़े हो जाएं नाचते झूमते हुए।
कूदी हाथी घोड़ा कौन कूदी पालकी हाथी वालों कौन बूढ़ी पालकी कौन कूदी हाथी घोड़ा कौन कूदी पालकी कौन बूढ़ी हाथी घोड़ा कौन बूढ़ी पालकी हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बधाई हो लाला जन्म की खूब खूब बधाई हो। लाला जायो है नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है हरि बोल श्री राधे हरि बोल ब्रज 84 कोस में भैया चौरासी कोस में भैया कोई कहे धन यशोदा मैया गए धन यशोदा मैया कोई कहे धन यशोदा मैया कोई कहे घन यशोदा मैया कोई कहे धन यशोदा मैया कोई कहे धन यशोदा मैया 80 साल की आयु में सुत ये सो जायो है 80 साल की आयु में सुत ये सो जायो है ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला आयो है ओ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ओ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ओ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है
कृष्ण जन्म की सबको खूब खूब, जोर से बोलो प्यारे, खूब खूब बधाई हो, खूब खूब। अब आइए आज के यजमानों से हम बधाई मांगते हैं भजनों के माध्यम से। कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आइए हम सबसे अब बधाई मांगते हैं भजनों के माध्यम से। इसके बाद हम सब झांकी की तरफ चलेंगे। बालकृष्ण लाल की जय हो। हो जुग जुग जिया सुललनवा, हवनवा के भाग जागल हो। तो बधैया मांगनी है भाई सबसे, तो बधैया कैसे मांगी जाएगी? अरे बाजी नाम जीरा ऐसा, अरे बाजी नाम जीरा ऐसा, हीरा रतनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी हो गहनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। बाजी नाम जीरा ऐसन, बाजी नाम जीरा ऐसन, हीरा रतनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, हे रानी जी गहनवा देदा, राजा जी गहनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। ऐसे नहीं, झूमते हुए। हमारे यहाँ लड़का होता है तो हम ऐसे बैठे रहते हैं क्या? तो क्या करते हैं? चम्मच ताड़ी बजाते हैं ना। अरे वाह। और कैसा हो पाँव के पजनिया देदा, कमर कर धनिया देदा, पाँव के पजनिया देदा, कमर कर धनिया देदा। तो बधैया कैसे मांगी जाती है? आगे का क्या है? तो हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद डुमका डाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। इह यार मनवा अपना, इह यार मनवा अपना, गोदी के ललनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। अरे बाजी नाम जीरा ऐसे, बाजी नाम जीरा ऐसे, हीरा रतनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी खजनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी खजनवा देदा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब सब भक्तगण बैठ जाइए, समय हो रहा है, बीच का रास्ता छोड़ दीजिए। अब हम चलते हैं झांकी की तरफ। सभी भक्तगण जिनको जहां जगह मिल रही है वहीं बैठ जाए। झांकी में कोई खड़े नहीं रहेंगे, इसलिए हमने पहले ही आप सबको खड़े कर दिया था। झांकी में कोई भी खड़े नहीं रहेंगे और इसके बाद हम भव्य और सुंदर आरती भी करेंगे। इसमें बहुत से नाम आरती में यजमानों का आया हुआ है, तो हम आरती करेंगे, उस समय सबका नाम लेंगे। आइए सबसे पहले चित्त को शांत करके, मन को थाम करके आइए हम सब बधाई की तरफ चलते हैं। लाला जन्म की खूब खूब बधाई सबको। आइए सभी घर अपने अपने जगह पे बैठ जाइए।
करेंगे। जो कथाएं बाकी है भगवान श्री बालकृष्ण की लीला, उसका श्रवण करेंगे और गोवर्धन की पूजा करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, खास करके माताएं और भाइयों भी। तो गोवर्धन जी को 56 प्रकार का भोग लगता है। हम ऐसे किसी व्यक्ति को कहे जो आपको 56 भोग लाना है तो शायद ले पाए, लेकिन यहाँ पे कम से कम 100 से ज्यादा माताएं बैठी है, तो अपने घर से कुछ ना कुछ बना करके लाएगी और अपने घर का बना हुआ हम ठाकुर जी को 56 नहीं 108 से ज्यादा भोग लगाएंगे। तो सभी माताएं अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लाए। अब ऐसा नहीं जो कितना बनाना है, 250 ग्राम, आधा किलो, जो आपकी श्रद्धा करे। यदि कोई विशेष परिस्थिति है तो दुकान से लाना है, नहीं तो भगवान ने यदि आपको शरीर स्वस्थ दिया है तो घर से बना के लाना है। उसके बाद ये कथा देवी भव्या जी YouTube चैनल पे चल रहा है, तो जरूर सब्सक्राइब करें। कुछ लोगों ने इनको सब्सक्राइब किया है, जो बाकी है जरूर कर ले और एक दूसरे को जरूर शेयर करें। उसके बाद जिनको भी लगे कि हमें देवी जी की कथा करवानी है अपने गांव में, नगर में, शहर में, तो आप देवी जी की कथा निश्चित रूप से करा सकते हैं। भागवत कथा हो, देवी भागवत हो या शिव पुराण हो, जो भी आपको श्रवण करने की इच्छा हो वो आप श्रवण कर सकते हैं। नगर में जो भी आपकी सामर्थ्य होगी, घर में, आंगन में, दरवाजे पे और मोहल्ले में या ग्राउंड में, जैसी आपका सामर्थ्य होगा वैसे आपको कथा श्रवण कराएगी। और उसके बाद आज से बहुत से लोगों ने अपनी जन्म कुंडली दिखाई है, तो जो भी आज कल 2 दिन बचा हुआ है, तो जो भी अपनी जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं, या तो जो दिखा के गए हैं उनसे पूछिएगा जो कितनी शांति मिली उनको। तो जिनकी शादी नहीं हो रही है, संतानें नहीं हो रही है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उनको उपाय यहाँ से बताया जाएगा। समय रहेगा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। और उसके बाद हवन में बैठना न भूले। खास करके जिन माताओं ने कलश उठाया है उनको तो बैठना ही बैठना है, पर जो भी अपनी, क्योंकि ये भागवत कल्प वृक्ष है, यहाँ पर बैठने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो हवन में जरूर बैठे, या तो जाते जाते कार्यालय में नाम लिखा दे, या यहाँ पर हमारे श्रीमान शंकर यादव जी है उनको नाम लिखा दे। हमने हवन के लिस्ट बना करके उनको दे दिया है, तो उनसे संपर्क करके हवन के लिस्ट ले आए और यहाँ पर बैठे। मन में यदि शंका होगी दक्षिणा क्या देना है, तो आपकी जो श्रद्धा वो दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। और उसके बाद हम यहाँ पर दान की घोषणा करेंगे। यदि उनके घर से आए होंगे तो जरूर आए। सबसे पहले समाज सेवी, व्यक्तित्व के धनी और समाज में चलकर के आगे बढ़कर के सेवा करने वाले ऐसे श्रीमान गौरी नंदन से अमर झा जी, इन्होंने 11,000 रुपए का सहयोग दिए हैं। जोरदार ताली अमर झा जी के लिए। यदि उनके परिवार से कोई आए हैं या जहां सुन रहे हैं आप, तो आपको इस व्यासपीठ से खूब खूब धन्यवाद और आग्रह करेंगे कि आप जरूर यहाँ पर बहरे। अमरनाथ झा जी, अमर झा जी गौरी नंदन से 11,000। और उसके बाद मास्टर साहब जी माया काटा से, इन्होंने 5100 रुपए का सहयोग दिए। यदि यहाँ पे हैं तो आकर के देवी से आशीर्वाद ग्रहण करें। माया काटा से मास्टर साहब जी, इन्होंने 5100 रुपए का सहयोग दिए हैं। और उसके बाद नरेश भाई अंजनी कॉर्पोरेटर बड़ौदा से, इन्होंने 1100 रुपए का सहयोग दिया। जोरदार ऐसे दानदाता के लिए ताली, क्योंकि इन दानदाताओं के सहयोग से ही ये कार्य सफल होगा। अब हम आरती के लिए बुलाएंगे, तो सबसे पहले आरती के लिए सूचना दे दे। आरती हम वहां नीचे से ही उतारेंगे और उसके बाद आरती जो उतारेंगे वो 10 से 15 सेकंड हाथ में थाली रखेंगे। उसके बाद एक दूसरे को थाली दे देंगे, और क्योंकि ये लकड़ी का बना हुआ है, उसके बाद नीचे उतर करके हम दर्शन करेंगे। तो जिन भक्तों का नाम लिया जा रहा है वो आगे आए, पंडित जी आरती पूरित करे और जो भी यजमान बने हैं वहां पे आकर के खड़े हो जाए जिनका नाम लिया जा रहा है। मास्टर साहब जी माया कांटा से आरती के लिए स्वागत है उनका। उसके बाद श्रीमान उदय जी सपरिवार, वो कल का प्रसादी भी रखे। जितने हमारे 12-14 लोग हैं उनकी प्रसादी कल उनके घर पे ही है। तो श्रीमान उदय जी सपरिवार आगे आए और आरती करे। उसके बाद श्रीमान कांत पाजी, श्रीमान श्रीकांत पाजी
और इन्होंने कल सहयोग भी दिए थे 5100 का, और ये हम लोगों को सारे कमेटी को आशा दिए हैं, महाराज जी पूरी कमेटी को आशा दिए हैं, यदि किसी चीज की कमी होगी तो हम आकर के भरपाई करेंगे, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। श्रीकांत पाजी समाज सेवी और उद्योगपति श्रीमान श्रीकांत पाजी, और उसके बाद श्रीमान विजय भाई हीरा हार्डवेयर, जिनका नाम लिया जा रहा है वो आगे आ जाइए। श्रीमान विजय भाई हीरा हार्डवेयर, इन्होंने कल सहयोग दिए थे 5100 का, और उन्होंने सांत्वना दी है कमेटी को, जो आगे भी कोई दिक्कत होगी तो हम आपके कदम के कदम मिला करके खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। श्रीमान चंदू भाई जी रिटायरमेंट हैं जीबी से, आगे आए। अमित राय जी सोलेस पैलेजा सोसाइटी से आगे आए आरती के लिए। श्रीमान राजन जी, पत्नी अर्चना जी यादव, इन्होंने आज की बूंदी की जो प्रसाद होगी उन्होंने वितरण करने की किया है। श्रीमान राजन जी और पत्नी अर्चना यादव जी, आज उनके तरफ से प्रसाद है, आगे आइए। पंडित जी आरती प्रज्वलित करके दीजिए उनको। उसके बाद राजवीर जी दीप ज्योत सोसाइटी से हैं, आरती के लिए आए। नागेंद्र प्रसाद जी आरती के लिए आगे आए। रामेश्वर जी आरती के लिए आए। श्रीनिवास सपरिवार आरती के लिए आगे आए। और उसके बाद नगीन भाई जी बघेला LIC से हैं, वो भी आकर के और दुपट्टा लो। तो आइए हम सब नीचे से आरती करेंगे। किशोर राव जी दीप ज्योत से आरती के लिए स्वागत है। धर्मेंद्र भाई ससतिया 31 नंबर दीप ज्योत, और श्रीमान सुरेंद्र गोस्वामी जी जो शिव मंदिर से हैं, जिनकी मंदिर से यात्रा निकली थी भव्य। आइए सब नीचे आ जाइए, झांकी वाले पंडाल के पास आ जाइए, हम यहीं से आरती करेंगे। आइए सभी झांकी वाले पंडाल के पास आ जाइए, हम आरती करेंगे। हाँ, पंखे बंद कर दीजिए, पंखे बंद कर दीजिए। एक और दुपट्टा दीजिए ना बेटा, एक और दुपट्टा लाओ। आइए। ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। दो बार 10 से 15 सेकंड आरती रखेंगे, एक दूसरे को दे देंगे और फिर मंच से नीचे आ जाएंगे। और जो भी आरती करेंगे वो आज देवी जी के हाथों से प्रसाद लेंगे, जो भी, और जिनका नाम लिया गया है वही आरती करेंगे, जिनका नाम नहीं लिया है वो नाम लिखा करके आगे आए। श्रीमान अमर झा जी आप आए हैं, आपका स्वागत है। आप व्यासपीठ पर आपका स्वागत है। पहले देवी से आशीर्वाद दे, और उसके बाद अमर झा जी परिवार से जितने भी सपरिवार आए हैं वो आगे आइए और आरती कीजिए। पहले देवी जी से आशीर्वाद दे, आरती करिए और आरती की तरफ चले। अमर झा जी आप आशीर्वाद देवी जी से लेकर ही जाएंगे। आरती प्रारंभ करें। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। यशोदा को परम दुलारो, यशोदा को हृदय प्यारा। यशोदा को परम दुलारो, यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन
को तारो गोपिन के प्राणन सो प्यारो गोपिन के प्राणन सो प्यारो इन पर प्राण निछावर कीजे पर प्राण निछावर कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे आरती बाल कृष्ण की जय बलदाऊ को छोटो भैया बलदाऊ को छोटो भैया कनुआ कहीं कहे तेरत मैया बलुआ कहे बोलत मैया प्रेम मुदित मन लेत बलैया मुदित मन लेत बलैया यह सब नैनने में भर लीजे आरती बाल बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजे अपनो जन्म सफल कर लीजिए हरि बोल श्री राधे हरि बोल तो तरी बोलन मधुर सुहावे हरि बोली मधुर सुहावे सखा संग खेलत सुख पावे संग खेलत सुख पावे सोई सुख तीजो इनको ध्यावे सुख तीजो इनको ध्यावे अब इनको अपनो कर लीजे आरती बाल बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजे आरती बाल कृष्ण की जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार वेदे अवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव आइए सभी एक बार दोनों हाथ उठाएं। आज मेरे लाला का जन्म हुआ और हाथ उठा करके बड़े राग से मिल करके गाइए राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे
वासुदेवा हितमात स्वामी सखा हमारे हितमात स्वामी कथा हमारे हितमात स्वामी सखा हमारे हितमात स्वामी कथा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीमद गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा ज्ञानिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पै देवताय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं दशुर्दीक्षोय वन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। अपने हाथों का पुष्प भागवत जी के चरणों में अर्पण कर दे। मंत्र पुष्पांजलि।